हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। देखिए, हमने पिछली बार 18वें अध्याय के 10 श्लोक तक पढ़ लिया था। अब 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है, पेज नंबर 312। पेज नंबर 312 पे आएंगे। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, भगवान ही कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों का त्याग करना तो पॉसिबल नहीं है। कैसे कि संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। कर्म तो आदमी करेगा ही करेगा। खाना खाना, चलना उठना बैठना, अब ये सब बंद थोड़ी ना कर सकते। तो कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। बिना कर्म करे तो आदमी रह नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि बिना कर्म करे तो आदमी रह नहीं सकता है। और भगवान ने हमेशा यही कहा है कि कर्तव्य कर्म तो आपको करना ही है। आपका कर्तव्य कर्म जो बनता है, आपके कर्तव्य पालन के लिए जो भी कर्म बनता है, वो तो गीता तो उसके त्याग की बात कभी भी नहीं कहती है। तो कर्म के त्याग की बात नहीं कही जा रही है। कर्म का त्याग करना तो भगवत गीता में वैसे भी मना किया गया है। यहां पर बात कही जा रही है कि जो कर्म का त्यागी है वो त्यागी नहीं है, मतलब वो तो गड़बड़ हो गया सिस्टम पूरा। ठीक है, लेकिन जो कर्म के फल का त्यागी है, कर्म फल के जो त्यागी है, वो वास्तव में त्यागी है। कि भाई कर्म फल जो है वो हम उसको छोड़ें या उसके उसकी इच्छा नहीं रखें। हम उसकी इच्छा नहीं रखें, कर्म फल की इच्छा नहीं रखें। तो जो कर्म फल की इच्छा नहीं रखते हैं वो त्यागी है। ठीक है, तो कर्मों का त्याग नहीं करना है और कर्मों का त्याग करना संभव भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कहा है भगवान ने कि कर्मों का त्याग करना संभव भी नहीं है, और कर्तव्य तो हमको वैसे भी करना चाहिए। भगवत गीता तो हमेशा कर्म करने के लिए कहती है, कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहती। लेकिन कर्मों की जो कर्म के फलों की जो इच्छा है, कर्म फल के जो जो कर्म फल की इच्छा है, उसका त्याग करने वाला ही त्यागी है। तो हमको क्या करना चाहिए? मन से त्याग कर देना चाहिए कर्म फलों का। देखो क्या है यहाँ पे, देखो नीचे पैराग्राफ में, सच्चा सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार का मतलब समझ रहे हैं आप? जो वास्तव में हमने मन से कोई चीज को छोड़ दिया वो त्याग है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में चला गया, लेकिन अच्छा उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, सब छोड़ के जंगल में चला गया, लेकिन उसके मन के अंदर अभी कामनाएं भरी पड़ी है। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो जंगल में चला गया, लेकिन उसके मन के अंदर यदि कामनाएं भरी पड़ी है, तो फिर उसने कुछ भी त्याग नहीं किया। एक तरीके से वो वहां जाकर भी क्या होगा? परेशान ही होगा। तो वास्तव में तो क्या है ना, जो कामनाओं का त्याग है, जो फल की इच्छा का त्याग है, वो असली त्याग है। ये संसार को छोड़ देना, ये घर को छोड़ देना, ये कोई त्याग है क्या? ये तो नकली त्याग है, बल्कि कर्तव्य से भागने वाला त्याग है। आपको त्याग करना है तो असली त्याग करो। असली त्याग क्या है?
कर्म फल का त्याग करो, मन के अंदर जो कामनाएं है ना उनका त्याग करो, ये असली त्याग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्म का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता है। तो देखो, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका कर्म, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं ना, तो फिर उनको अपने कर्म का फल मिलता है। क्या फल मिलता है? इष्ट। इष्ट का मतलब आपकी जैसी इच्छा है, अनुकूल परिस्थिति और आपके अनुसार पूरी तरह अनुकूल आपको फल मिल गया, वो तो है इष्ट। और अनिष्ट क्या है? अनिष्ट है कि जो आप चाह रहे थे उसका उल्टा हो गया या प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने आ गई, वो है अनिष्ट। और मिश्रित क्या है? मिश्रित का मतलब है कि थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा खराब हो गया। ठीक है ना, ये होता है मिश्रित फल, कि कुछ तो आपको अनुकूल मिल गया, कुछ आपको प्रतिकूल मिल गया, आपने कुछ कर्म करा उसके बदले में। तो यहाँ पे 3 तरीके का फल हो गया, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित फल। इष्ट मतलब आपके अनुकूल, अनिष्ट मतलब आपके प्रतिकूल, और मिश्रित मतलब थोड़ा अनुकूल थोड़ा प्रतिकूल। तो इस तरीके से कर्म फल का जो त्याग नहीं करते हैं उनको 3 तरीके का कर्म फल मिलता है। वो इस यहाँ पर भी मिल जाता है धरती पे भी, और मरने के बाद में भी मिलता है। मरने के बाद में भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमको मरने के बाद भोगने पड़ते हैं उनका फल। तो हम यदि कर्मों के फल का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 तरीके के कर्म फल को हमको भुगतना पड़ेगा। और निष्काम भाव से हम कोई कर्म करेंगे और उसका हम फल फल की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर भी नहीं भुगतना पड़ेगा, न इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, और मरने के बाद तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा और मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो वास्तव में क्या है ना, जो कर्म के फल का त्याग कर देना चाहिए, भगवान ये यहाँ संदेश देना चाह रहे हैं कि कर्म के फल का त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको उस फल को लेना पड़ेगा। अब फल जो है वो कभी अनुकूल आएगा, कभी प्रतिकूल आएगा, कभी मिश्रित आएगा, तो फिर आप कभी दुखी होगे, कभी सुखी होगे, कभी आप आधे दुखी आधे सुखी होगे। तो इस तरीके से आपका जीवन चलता रहेगा। तो परमानेंट सुखी होना है तो कर्म फल का त्याग कर दो, तो आप हमेशा के लिए सुखी रहोगे। फिर वो कर्म जो फल की इच्छा ही नहीं रहेगी तो ठीक है, जैसा भी आ रहा है सब में आपकी समान स्थिति बन जाएगी। जब आपकी कामना खत्म हो जाती है ना, तभी आप क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप में कामनाएं भरी हुई है, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं मिला तो आपको दुख होता है। और जब आपकी कोई कामना ही नहीं है कि ठीक है जो मिल जाए वो सही है, तो फिर क्या है? फिर तो आप सुखी रहोगे ना हमेशा, आप हमेशा ही सुखी रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कहता है साहब खाने में मेरे को ये मिठाई मिल जाए, ये नमकीन मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, 3 सब्जी मिल जाए, फलाना मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, बहुत बढ़िया खाना मिल जाए, तो उसकी कामना है क्या? कि मेरे को बहुत अच्छा खाना मिल जाए। अब अब उसको अच्छा खाना नहीं मिला तो वो दुखी होगा। वो दुखी इसलिए हो रहा है कि उसके अंदर कामना है। यदि वो कामना ही उसके अंदर नहीं है, वो ये कहे कि साहब जैसा मिल जाए वैसा बढ़िया है, तो जैसा मिल जाए वैसा बढ़िया, नहीं भी मिले तो एक आध टाइम भूखे भी रह लेंगे हम, तो कोई समस्या नहीं है हमको, तो हम तो सुखी हैं उसमें भी। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति जिसने कामनाओं का ही त्याग कर दिया है तो फिर उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बचती ही नहीं है, उसके लिए सारी परिस्थितियां क्या हो जाती है? अनुकूल हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा लिखा है अगले वाले पेज पे 313 पे आप देखेंगे ना, थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है भाई? कर्म सिद्धांत क्या है कि जो कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। तो जो कर्म है ना, वो जो कर्म सिद्धांत वो 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्रियामाण। क्रियामाण क्या? जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उनको क्रियामाण कर्म बोला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी ये कर्म फल की फैक्ट्री है तो कर्म का उत्पादन यहीं से होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं अभी राइट नाउ प्रेजेंट में, वो क्रियामाण कर्म है और उनके फल बनते जाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा फल बनता जाएगा, बुरा करेंगे बुरा फल बनते जाएंगे। ठीक है, तो वो क्रियामाण कर्म होते हैं। और संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म होते हैं जो क्रियमाण कर्म का शेष हिस्सा जो जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा तो हमें अभी मिल जाता है और एक हिस्सा हमको बाद में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमने क्या करा? कुछ अच्छा करा, ठीक है ना, किसी की सहायता करी हमने, ठीक है, किसी की हमने सहायता करी।
तो क्या होगा, हमें इसी जन्म में उसके बदले में कुछ सहायता मिल जाएगी, और क्या होगा, उसका एक हिस्सा जमा हो जाएगा जो कभी भविष्य में हमको या अगले जन्म में हमको मिलेगा। ठीक है, वो संचित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करता है, इस जन्म में बहुत बहुत पुण्य कर्म कर रहा है, बहुत दान कर रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति को ले लें हम, ठीक है, बहुत दान पुण्य करा उसने, तो कुछ फायदा तो उसको इसी जन्म में हो जाएगा, कि कुछ तो उसको रिटर्न इस जन्म में ही मिल जाती है। ठीक है, और कुछ क्या होता है कि वो उसके स्टोर हो जाती है, फिर अगले जन्म में उसका उसका अगले अगले जन्म में क्या उसको मिलती है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, डायरेक्ट कहाँ पैदा होता है, मुकेश अंबानी घर में पैदा होता है, तो वो कैसे हो गया, डायरेक्ट मुकेश अंबानी घर में पैदा हो गया। तो इसका मतलब उसका कहीं न कहीं कोई संचित कर्म था, जो उसको ऐसे घर में ले जाके पैदा किया कि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन ही उसके नाम कई लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो ये होता है संचित कर्म। ठीक है, तो संचित ये होता है जो जो हमारा कर्म हम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा तो अभी हमको मिल जाता है, एक हिस्सा फ्यूचर के लिए जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं संचित। इसके बाद में प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म फलों का वो हिस्सा है जो कि पक गया है। ठीक है, अब जैसे संचित कर्म थे वो हमारे फ्यूचर में हमको मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर में कब मिलेंगे, जब उसका समय आ जाएगा, जब वो पक जाएगा। संचित कर्म कब हमको मिलेंगे, जैसे हमने अच्छे कर्म किए, हमने दान पुण्य कर रखा है खूब सारा, ठीक है, तो वो हमको वापस कब मिलेगा, वो जब पक जाएगा। मतलब पकने में टाइम लगता है ना, तो पक के तैयार हो जाएगा कि भाई अब समय आ गया, इसको लौटाओ भाई, इसने बहुत दान पुण्य करा था तो अब इसको ये लौटाओ। तो भगवान कहेंगे अब इसको लौटाओ, तो अब इसका समय हो गया है इसको लौटाने का, तो वो होता है प्रारब्ध। ठीक है, तो तब आपको वो प्रारब्ध बनता है। तो देखिए हम अपना यदि प्रारब्ध सुधारना चाहते हैं, हम यदि डेस्टिनी को सही करना चाहते हैं, एक बहुत जबरदस्त चीज आ गई है। वैसे ही तो लिखने वाइज नॉर्मल सी चीज लिखी हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कोई कहता है ना साहब मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो मैं आपको कहता हूँ ये किस्मत सही करने का टेक्निक बता दिया भगवान ने यहाँ पे। हम अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं, अरे भाई भगवान कह रहे हैं कि तीन कर्म जो आप कर रहे हो वो तीन जगह हो गया इकट्ठा। पहले तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, दूसरा संचित हो जाएगा, तीसरा जो संचित हुआ है ना, उस वो जब समय आ जाएगा तब आपको संचित हुआ पक जाएगा, पकने के बाद आपको मिल जाएगा। उसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। तो हमको अपनी डेस्टिनी सुधारनी है, तो कैसे सुधारेंगे, अच्छे कर्म करो, दूसरे की सहायता करो, दूसरे को फायदा पहुंचाओ, दूसरे को सुखी करो। तो आप दूसरे को सुखी करोगे ना, तो सुख लौट के आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरे को सुखी करने के लिए कार्य कर रहे हो और आप सुखी नहीं रहो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कर्म थ्योरी ये काम करेगी करेगी। तो आप दूसरों को सुखी करो, दूसरों के फायदे का काम करो, दूसरों को मदद करो, दूसरों को सहायता पहुंचाओ, दूसरों के लिए कार्य करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या होगा, होगा ये कि वो आपके पास वापिस रिटर्न आएगा। एक हिस्सा तो हिंट टू हिंट आ जाएगा, एक हिस्सा जमा हो जाएगा, और जो जमा होगा वो आपकी डेस्टिनी बन के कभी भी आपके पास आ जाएगा। तो ये डेस्टिनी को सुधारने का तरीका है। तो डेस्टिनी को सुधारने का तरीका क्या है, कर्म अच्छे करो, करें जाओ। कबूतर को दाना खिलाओ, डेस्टिनी सुधरेगी। आप बोलो सर ये क्या बात है, कबूतर को दाना खिलाने से डेस्टिनी सुधरेगी? हाँ बिल्कुल सुधरेगी। कैसे सुधरेगी, ऐसे सुधरेगी कि आपने कबूतर को दाना खिलाया, वो बेचारा भूखा घूम रहा था और आपने उसको खाना खिला दिया, तो उसके आत्मा संतुष्ट हो गई, और वो आपको क्या देगा, ब्लेसिंग्स देगा, आपको दुआएं देगा कि इसका भला हो, ये आगे बढ़े, और आपको कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इतने सारे कबूतरों की आत्मा को तृप्त किया है। ठीक है, इतने सारे भूखे कबूतरों को खाना खिलाया आपने, तो आप कभी भूखे मर नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, आपने कर्म करा कि उनकी आत्मा को तृप्त किया, उनकी आत्मा को सुखी किया, और आपने उन तक खाना पहुंचाया। तो आप तक खाना पहुंचेगा, आपकी आत्मा तृप्त होगी, भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। भगवान ने तो कहा है भगवत गीता में कि कबूतर को दाना खिलाते हो ना तो मेरे तक पहुंचता है, क्योंकि कबूतर के अंदर भी मेरा ही अंश है। आप किसी भी प्यासे को पानी पिलाते हो तो वो भी मेरे तक पहुंचता है, क्योंकि प्यासा जो कोई व्यक्ति प्यास के मारे मर रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है, उसके अंदर भी मेरा ही अंश है, तो वो भी मेरे तक पहुंचता है। तो भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि सब कुछ मेरे तक पहुंचता है। तो आपके जो अच्छे कर्म है ना वो करो। जैसे कबूतर को दाना खिलाना मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे बहुत सारे अच्छे कर्म हो सकते हैं। तो कबूतर को दाना खिलाया आपने, तो आप मान के चलो आपकी जिंदगी में कभी आपके लिए दाना कम नहीं पड़ेगा।
आपके मरते दम तक आपके दानों की कमी नहीं आएगी जीवन में। ये गूढ़ रहस्य है, मतलब ये भगवत गीता खोल रही है ना सिस्टम को, पूरे सिस्टम को खोल रही है। भगवत गीता बता रही है ना कैसे डेस्टिनी को सुधारें, कैसे अपने भविष्य को सुधारें, कैसे अपने प्रारब्ध को सुधारें। तो कर्म अच्छे करें, दूसरों के लिए कर्म करें, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म करें, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्म करें, दूसरों के लिए जीना सीखें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें जाएं। तो क्या होगा, आपकी डेस्टिनी सुधर जाएगी, आपकी डेस्टिनी सुधरेगी ही सुधरेगी, इसमें कोई संशय नहीं रखें। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बता दिया गया है कि क्रियमाण कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, संचित मतलब जो हमने जो कर्म किए उनका एक हिस्सा जो इकट्ठा हो गया, वो प्रारब्ध बन के, वो आप जब संचित कर्म आपका प्रारब्ध बन के आप पे लौट के आएगा तो आपकी डेस्टिनी उसको कहेंगे। और डेस्टिनी बनाना हमारे हाथ में है। अब भगवान ने कह दिया, अरे भैया डेस्टिनी बनाना तुम्हारे हाथ में, मैं किसी की डेस्टिनी नहीं बनाता। ये भगवान पहले भी कह चुके हैं भगवत गीता में कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के कर्मों को फल नहीं भुगतवाता, मैं किसी का एक्सीडेंट नहीं करवाता, मैं किसी का कुछ नहीं करता। वो तो क्या होता है, तुमने जो कर्म किए होते हैं ना वो लौट के आते हैं। मैं नहीं करता कुछ भी, बिल्कुल स्पष्ट कहा भगवान। और भगवान कैसे करेंगे बताओ, भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, हम जो भी हैं सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ऐसा थोड़ी ना करेंगे अपने ही बच्चे का एक्सीडेंट करा देंगे कि भी इसको बिड़ा दो भाई। आप अपने बच्चे का एक्सीडेंट कर सकते हो? आप अपने बच्चे का कहीं एक्सीडेंट कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान कैसे कर सकते हैं? हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो वो भगवान हमारा एक्सीडेंट नहीं कराते हैं। भगवान तो बल्कि बचाते हैं। आप अपने बच्चे का एक्सीडेंट होने लगेगा तो आप उसको बचाने, जितना बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश करोगे, या आप खुद एक्सीडेंट करोगे? तो बिल्कुल क्लियर बात है, हम जितना बचाने की कोशिश कर सकते हैं उतना बचाएंगे हम। तो बस भगवान भी करता है, वो जो एक्सीडेंट होता है ना, वो हमारे कोई खराब कर्म होते हैं उसकी वजह से होता है। हमने किसी जानवर को मारा पीटा होता है, हमने कुछ ऐसा करा होता है जिसके कारण वो कर्म हमारा इकट्ठा हो गया होता है, संचित हो गया होता है, उस टाइम इकट्ठा हो गया। अब वो जब पकेगा ना, तो आपने मान लो 2 डंडे मारे थे किसी जानवर के और उसको दर्द हुआ था बहुत जोर से, तो आपका एक्सीडेंट इतना होगा जिससे कि आपको 2 डंडे पड़ने जितना दर्द होए। और आपने किसी जानवर की टांग तोड़ दी, तो भैया फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो टांग टूट जाएगी तुम्हारी। या किसी आदमी की टांग तोड़ दी तो तुम्हारी टूटनी तय है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जो एक्सीडेंट हो रहा है ना, वो हमारा कर्म है जो लौट के आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान किसी का न तो एक्सीडेंट कराते हैं, न किसी का और कुछ करते हैं, न भगवान किसी की लॉटरी लगाते हैं कि साहब इसकी तो लॉटरी लगा दो। अरे भगवान के तो सब बच्चे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम 20 जने हैं क्लास में, तो 20 जने, तो 20 के 20 भगवान के बच्चे, तो भगवान एक की लॉटरी क्यों लगाएंगे भाई? लॉटरी लगानी तो सबकी लगाएंगे, नहीं लगानी तो फिर किसी की नहीं लगाएंगे। तो ये कोई बात थोड़ी है। तो भगवान का भी पार्शलिटी थोड़ी कर सकते हैं कि 20 में से भैया ये पंकज जी इनकी तो लॉटरी लगा दो, और ये फलान जी कोई दूसरे पर्सन है जैसे मान लो जो भी है, उनके हिसाब जो है पूरा डुबा दो उनको। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना भगवान, क्योंकि दोनों ही, जैसे राजेश गुप्ता जी है तो उनको कहते हैं भगवान की इनको पूरा डुबा देंगे, और पंकज जी की लॉटरी लगा देंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। अरे पंकज जी और राजेश जी दोनों भगवान के लिए तो समान ही है, दोनों ही भगवान के बच्चे हैं ना। तो जब दोनों ही भगवान के बच्चे हैं तो वो एक को डुबा देंगे और एक की लॉटरी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे भगवान। ये जो भी कुछ होगा ना, वो लॉटरी लगेगी तो वो इसलिए लगेगी, हमारे कोई कर्म थे पुराने जो संचित हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, वो पक गए, पकने के बाद वो रिटर्न आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम भगवान ने बता दिया। अपनी डेस्टिनी को हम सुधार सकते हैं अच्छे कर्म करके। और अच्छे कर्म का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कबूतर को दाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, आप जो है गाय को चारा खिलाओ, आप जो है भूखे को खाना खिलाओ, कोई भूखे व्यक्ति उनको खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बांटो। आपको कपड़े की कमी जिंदगी में आ ही नहीं सकती है, जहां आपको दान करना है वैसी जगह दान करो। इस तरीके का कर्म करे जाओ कि दूसरों को फायदा पहुंचाए जाओ, दूसरों को सुख पहुंचाए जाओ, दूसरे को सुखी करे 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 जाओ। एक दिन तो आ जाएगा जिस दिन आप सुखी हो जाओगे। ठीक है, वो लौट के जब आएंगे ना सब चीजें, तो आप सुखी हो जाओगे। वैसे तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप जो भी कर्म करेंगे ना तो निस्वार्थ भाव से करें। ठीक है, फल की इच्छा नहीं रखें, फल तो दे आएगा ही आएगा। अरे आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप कर्म करो फल नहीं मिले, फल तो आएगा ही। आप नौकरी करो तनख्वाह नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? नौकरी करोगे तो तनख्वाह तो आएगी ही ना।
लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना है, निस्वार्थ भाव से करना है। जो आएगा आ जाएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। इस मन से करोगे तो डबल फायदा, डबल क्या मतलब कई गुना फायदा होगा। तो इस मन से करो, ठीक है। कबूतर को दाना इस मन से मत खिलाओ कि मेरे को दाना मिले, इस मन से खिलाओ कि ठीक है ये भूखा है, हम खिला रहे हैं, भगवान हमें मिले नहीं मिले जो भी है, पर हम निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा कर रहे हैं बस। तो ऐसा तो है नहीं फल नहीं आएगा, आ जाएगा, पर उसकी इच्छा नहीं करो। इच्छा करने से फिर सारा गड़बड़ हो जाता है, सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। काम करोगे तो तनख्वाह तो आएगी ना, लेकिन उसकी इच्छा मत करो। उसकी इच्छा करोगे तो फिर सिस्टम बिगड़ता है। तो ये भगवान का सिस्टम पूरा बता दिया है भगवान ने। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त, अब देखो प्रश्न आंसर शुरू हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे बार बार। उन प्रश्नों का जवाब आज हमको मिलने वाला है। कई सारे ऐसे प्रश्न जो कि आज तक अनआंसर्ड थे, जिनके उत्तर आपको नहीं मिले थे, वो आज मिल जाएंगे। देखिए क्या प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यदि प्रारब्ध पहले से ही निश्चित है तो फिर हम इस जन्म में कर्म क्यों करें? भाई हमारी डेस्टिनी पहले से ही बन के आ गई, तो इस जन्म में कर्म करने की क्या जरूरत है? हमारी तो डेस्टिनी बनी हुई है कि हम गरीब ही रहेंगे, या हमारी डेस्टिनी बनी हुई है कि हम तो अमीर ही रहेंगे। तो फिर या फिर तो फिर जरूरत ही क्या है, हम क्या लेने कर्म करें, हमारा तो प्रारब्ध बना हुआ है ना। तो देखो अभी अभी हमने समझा था कि प्रारब्ध को हम चेंज कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। प्रारब्ध वो पिछले जन्मों का, जो पिछले कर्म हमने किए वो इकट्ठा हो रखा है, वो पक गया है, वो हमको मिल रहा है, वो प्रारब्ध है। लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं उससे तो फ्यूचर का प्रारब्ध बनने वाला है ना, इसलिए हमें कर्म करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, जो ये जो अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार चीज है। बेसिक चीज क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसी में ही यही चार कर्म होते हैं जो मनुष्य को करने होते हैं। अर्थ और काम, अर्थ और काम मतलब पैसा और भोग जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये सुविधाएं, ये सब तो है प्रारब्ध का विषय, कि जो पिछला इकट्ठा हो रहा है आता जाएगा, आप लेते जाओ, इस बार और अच्छा करो, और अच्छा करो तो और ज्यादा आता जाएगा। तो ये तो हो गया प्रारब्ध का विषय। और जो धर्म और मोक्ष है, ये प्रारब्ध का विषय नहीं है, ये पुरुषार्थ का विषय है। मतलब आप ये सोचें कि भगवत प्राप्ति होनी होगी तो अपने आप हो जाएगी, मेरे किस्मत में होगी तो हो जाएगी, ये गलत है। आपकी किस्मत में होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये गलत है, ठीक है। ऐसा कतई नहीं सोचना है कि आपकी किस्मत में होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि किस्मत का या प्रारब्ध का विषय नहीं है। भगवत प्राप्ति जो विषय है वो पुरुषार्थ का विषय है। जबकि जो अर्थ और काम है, ठीक है, अर्थ और काम जो है ये है पुरुषार्थ, ये है प्रारब्ध का विषय। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति कहे कि साहब मैं 50,000 नाम जब डेली के करूंगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है कि आप ध्यान रखो, रात को लेट में जब भी टाइम मिले निकाल के कर लो। लेकिन आप ये कहो कि मैं 50,000 रुपये डेली कमाऊंगा, तो ये बस की बात नहीं है। आप कितनी मेहनत कर लो, जरूरी थोड़ी ना 50,000 रुपये कमा लोगे डेली, या 1 लाख रुपए डेली के, या 2 लाख डेली के कमा लोगे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रारब्ध का विषय है। जो अर्थ और काम है ये प्रारब्ध का विषय है, जबकि धर्म और मोक्ष ये है पुरुषार्थ का विषय। तो अब उल्टा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो प्रारब्ध का विषय है उसमें तो ज्यादा समय लगाते हैं, पूरा टाइम उसी को देके रखते हैं, कमाई कमाने में भोगने में कमाने में लगे रहते हैं दिन भर दिन रात। तो इसको तो हम देते हैं ज्यादा समय। मतलब जो प्रारब्ध का विषय है उसमें तो हम करते हैं पुरुषार्थ, और जो पुरुषार्थ का विषय उसमें हम करते हैं प्रारब्ध, फिर उसको हम प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं कि अपने आप भगवान का नाम, भगवान की इच्छा होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का नाम हमारी किस्मत में लिखा होगा तो लिया जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत सिस्टम चल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना कर्म तो करना ही है, और प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध का जो विषय है उसको उसमें भी कर्म करना है, क्योंकि उसमें प्रारब्ध क्या होता है, गुण होता है। वापिस से बता देता हूं, जैसे हम अर्थ और, मैंने कहा अर्थ और काम, कमाई और भोग, जो कमाई और भोग है ये प्रारब्ध का विषय है। इसमें प्रारब्ध मुख्य होता है और पुरुषार्थ गुण होता है, ठीक है। तो जो कमाई और भोग का विषय है उसमें हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें ठीक है आप टाइम दो, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आपका जो टाइम डिसाइडेड है वो दो। बाकी
आपको भगवत प्राप्ति की तरफ लगना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति जो है वो प्रारब्ध का विषय नहीं है, भगवत प्राप्ति पुरुषार्थ का विषय है कि हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी जितनी नाम जप करेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, उतने ही हम भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवत प्राप्ति के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और कमाई और भोग के लिए हमें प्रारब्ध मुख्य होता है, इसलिए उसमें एक लिमिटेड टाइम, एक अलॉटेड टाइम हमको देना चाहिए। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है नेक्स्ट, क्या यह सिद्धांत भाग्यवाद को बढ़ावा देकर आदमी में अकर्मण्यता पैदा कर देगा? जबकि हम देखते हैं कि कई महापुरुषों ने, अच्छा मतलब कुल मिलाकर ये जो ये कहा जा रहा है कि भाई कमाई और भोग जो है वो तो पुरुषार्थ का विषय है, वो तो प्रारब्ध का विषय है, वो तो प्रारब्ध में होगा, हमारी डेस्टिनी में होगा तो आ जाएगा अपने आप, कमाई या भोग जो भी होगा हमारे भाग्य में होगा, वो मिल जाएगा हमें, तो हम मेहनत क्यों करें? तो क्या ऐसा लोग सोचने लग जाएंगे? जब हमने कमाई और भोग को प्रारब्ध का विषय बता दिया, जब हमने कमाई और भोग को प्रारब्ध का विषय बता दिया, तो क्या लोग अकर्मण्यता की तरफ चले जाएंगे? लोग ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो प्रारब्ध का विषय है, ये तो भाग्य का विषय है, भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हमारे भाग्य में होगा तो कमा लेंगे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं कमाएंगे। तो क्या ऐसा करना चाहिए? इसका आंसर है नो। क्योंकि क्योंकि अकर्मण्यता जो कही जाती है ना कि अकर्मण्यता की तरफ चले जाएंगे। देखो, अकर्मण्यता तो बिल्कुल स्पष्ट मना है, कर्म करने, भगवत गीता तो हमेशा कर्म करने के लिए कहती है। भगवत गीता तो ये नहीं कहती कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, भगवत गीता तो ये कहती है कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग करो। तो आपको क्या करना है? फल की इच्छा नहीं करनी, अपना कर्तव्य कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये आपको करना ही करना है। भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बैठ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने खाना रखा हुआ है और अब हम ये बोले कि हमारी किस्मत में होगा तो अंदर चला जाएगा, अरे इसे थोड़ी ना होगा, किस्मत में होगा तो अंदर थोड़ी चला जाएगा, उठा के तो खाना ही पड़ेगा ना आपको। इसलिए कर्म तो आपको करना ही है। हाँ, खाना आपके सामने तक आ जाएगा, ये आपका प्रारब्ध है कि आपको बढ़िया खाना मिल रहा है, ये आपका प्रारब्ध है, पर उठा के खाना तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। इसलिए भगवत गीता कभी भी ये नहीं कहती कि कर्म छोड़ दो, कर्म तो आपको करना ही है, इसलिए आप कर्म करें। ठीक है, अकर्मण्यता की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद देखिए, क्या धन प्राप्ति और भोग प्राप्ति का प्रारब्ध अलग अलग होता है? हाँ, इसका आंसर है भाई, धन और भोग, एक तो होता है धन और एक होता है भोग। क्या दोनों अलग अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। कैसे कि कई व्यक्ति के पास क्या पैसा तो खूब होता है, लेकिन न उनको अच्छा इलाज मिल पाता है, न उनको अच्छा खाना मिल पाता है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, पैसा खूब होने के बाद में भी वो कुछ भी नहीं भोग पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, पैसा खूब है लेकिन डायबिटीज और शुगर और सब इतना, मतलब बीपी इतना हाई है कि कुछ भी नहीं खा सकते आप, हो गया काम। ठीक है, तो ऐसे आपकी सुख सुविधाएं तो बहुत सारी है आपके पास, लेकिन आप उनको भोग नहीं पा रहे हो। तो भोग नहीं पा रहे हो तो ये क्या हो गया? भोग आपके किस्मत में नहीं है, पैसा आपकी किस्मत में है। तो भोग का प्रारब्ध अलग होता है और पैसे का प्रारब्ध अलग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, क्या दोनों का प्रारब्ध अलग अलग होता है? हाँ, बिल्कुल दोनों का प्रारब्ध अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में 314 पे जो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रारब्ध ही मुख्य है तो फिर भगवत कृपा का क्या महत्व है? अभी कह रहे साहब, प्रारब्ध ही जब डेस्टिनी सब कुछ करेगी तो भगवत कृपा की जरूरत ही क्या है? अरे भाई, डेस्टिनी किस चीज के लिए है? डेस्टिनी है आपके कर्म, मतलब कमाई के लिए और भोग के लिए तो है डेस्टिनी। तो हमारा जीवन उसके लिए थोड़ी ना मिला है कि हम कमा लें और भोग लें और मर जाएं और फिर दोबारा से किसी अधम योनि में जन्म हो जाए, हमारा हमारा जीवन पूरा सुख भोगने में निकल जाए। ठीक है, और फिर बाद में कहीं हमको दूसरी नीच योनियों में जन्म लेना पड़े, इसलिए थोड़ी मिला है ये जन्म हमको। तो ये जन्म इसलिए मिला ही नहीं है हमको। तो प्रारब्ध का विषय तो ये है ना कि जो आपकी कमाई है और भोग है, ये है प्रारब्ध का विषय। तो इसके लिए तो हमें मिला ही नहीं जन्म। तो जन्म हमें किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवत प्राप्ति में तो पुरुषार्थ ही काम आएगा और भगवत कृपा ही काम आएगी। ठीक है, तो भगवत कृपा काम आएगी, लेकिन भगवत कृपा कब होगी? जब जब सबसे पहले हम खुद पे खुद की कृपा करेंगे। आप तो अपने आप पे कृपा करो खुद की। आप अपने आप के ऊपर कैसे कृपा करोगे? आप अपने आप के ऊपर कृपा ऐसे करो कि आप भगवान का नाम लो, आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, आप कृपा खुद पे तो करो सबसे पहले। आपको, आप अपने आप को बिजनेस में या नौकरी में या भोगने में इस तरीके से झोंक रखे हैं
कि आपको भगवान याद ही नहीं आते हैं, आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, आप माला नहीं फेर रहे हैं, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो आप अपने आप के ऊपर कृपा नहीं कर रहे। जब आप खुद पे ही कृपा नहीं करोगे तो भगवान कहाँ से करेंगे कृपा। इसलिए अपने आप की मतलब खुद को, खुद के ऊपर पहले, सबसे पहले आपको अपने ऊपर कृपा करनी है, फिर भगवान खूब कृपा कर देंगे। ठीक है, चलो। तो इसलिए हमें क्या करना है, पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, प्रारब्ध की जगह प्रारब्ध है, लेकिन हमें तो क्या करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। और भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है, वो पूरा विषय ही किस चीज का है, पुरुषार्थ का और भगवान की कृपा का। इसके बाद में एक प्रश्न और आता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर पाप पुण्य का दंड हम क्यों भुगते हैं भाई। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में कि भगवान की इच्छा के बिना जब पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर पाप और पुण्य का दंड हम क्यों भोगे। यदि कोई पुण्य हुआ तो भगवान ने करवा दिया, और कोई पाप हो गया तो भगवान ने करवा दिया, जो कुछ हो गया भगवान ने करवा दिया, ये हो गया भगवान ने करवा दिया, तो फिर भगवान ही भुगते, हम क्यों भुगते भाई। जब सब कुछ करता धरता वही है तो हम क्यों भुगतेंगे, भुगतेंगे भगवान ही। ये क्वेश्चन है। तो क्या भगवान को ही भुगतना है? जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो सब कुछ भगवान को ही भुगतना है, फिर हमको क्या भुगतना है, हम क्यों भुगते हैं पाप पुण्य को। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत थॉट है। क्या होता है, पाप कर्म जो है हम क्यों करते हैं, पाप कर्म हम करते हैं हमारी कामना की पूर्ति के लिए, भोग भोगने के लिए हम काम, मतलब जो गलत कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, इसलिए करते हैं। लोभ के मारे कि बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो दूसरे का छल कपट से भी पैसा मिल रहा है तो ले लो दूसरे का पैसा। तो ये है कामना, भोग की इच्छा, इसकी वजह से हम पाप कर्म करते हैं। तो जो पाप कर्म हम करते हैं वो भगवान नहीं करवाते हैं, भगवान नहीं करवाते, वो तो हम करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भगवत गीता भी स्पष्ट कहती है और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कोई भी शास्त्र निषिद्ध कार्य भगवान नहीं करवाएंगे आपसे। शास्त्र निषिद्ध कार्य, वापिस सुन लें आप, शास्त्र निषिद्ध कार्य, शास्त्र निषिद्ध कार्य क्या है, शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा मारना, ठीक है ना, पराई स्त्रियों के पास जाना, ये सब क्या है, शास्त्र निषिद्ध कार्य है। तो ये आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए करोगे, आप, भगवान नहीं करवाते। आप कहोगे साहब ये तो भगवान ने करवा दिया, मैं क्या करूं। अरे भगवान नहीं करवाते, हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि शास्त्र निषिद्ध कार्य कभी भी आपको प्रारब्धवश भगवान नहीं करवाएंगे, प्रारब्धवश नहीं करेंगे। वो आप अपनी कामना इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लोभ लोभ के चक्कर में, काम के चक्कर में, इसके चक्कर में आप करते हैं ये कार्य, खुद से करते हैं आप। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, और प्रारब्ध का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसलिए प्रारब्ध का कोई रोल नहीं है ये सब कार्य करने में। तो आप जो भगवान, एक आप ही कह रहे हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अरे भाई ठीक है, लेकिन भगवान की मर्जी कभी भी ऐसी नहीं होती कि आप जुआ खेलें, आप शराब पिए, ऐसा नहीं होता है। वो आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को। आपको स्फूर्णाएं आ सकती है, आपको अंदर से इच्छा हो सकती है कि पिछले जन्म की वजह से या कुछ आपके स्वभाव की वजह से, लेकिन भगवान करवा देंगे ऐसा कतई नहीं है, भगवान नहीं करवाएंगे, वो आप खुद करोगे। इसलिए आप यदि पाप कर्म करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान तो कैसे हैं, जैसे मान लो सूरज है, तो भगवान ने तो पूरे जगत को प्रकाशित कर रखा है। तो अब सूर्य भगवान का प्रकाश आ रहा है, अब उस प्रकाश के अंदर एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक व्यक्ति पुण्य कर रहा है, तो क्या सूरज भगवान को उसका दोष मिलेगा, क्या उसका दोष सूरज भगवान को मिलेगा, नहीं, उसका दोष सूर्य भगवान को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी कर्म होता है वो भगवान, मतलब सूर्य भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है, वो तो केवल क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वो तो प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो ऐसे ही भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरे संसार को उन्होंने प्रकाशित कर रखा है। तो भगवान का कोई रोल इसमें नहीं होता है। तो आप सूर्य के, जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई वेद मंत्र पढ़ता है, कोई किसी की हत्या करता है, तब सूर्य के प्रकाश में एक जना तो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और सूर्य के प्रकाश में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है। तो सूर्य से भगवान क्या उसके पाप पुण्य के भागी बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। या सूरज भगवान ने करवा दिया, ये तो साहब सूरज भगवान ने करवा दिया, वो उनकी रोशनी आ रही थी तो मैंने कर दिया मर्डर, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, ऐसा कतई नहीं है।
ये जो आपने करा है वो आपकी कोई कामना होगी, उसके चक्कर में आपने करा है कि आपकी कामना में बाधा बन रहा होगा वो व्यक्ति, या आपके अहंकार में बाधा बन रहा होगा, कहीं तो बाधा बन रहा था, तभी तो आपने करा उसका मर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान जो है, भगवान ने हमें कर्म स्वातंत्र दिया है और भगवान ने विवेक भी दिया है हमको। विवेक दिया कि क्या गलत है क्या सही है, और इतने शास्त्र दिए, इतनी चर्चा करी है उस पर हमने कि क्या सही है क्या गलत है, और आपको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। जब व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो पता होता है कि सही है गलत है। जब व्यक्ति मर्डर कर रहा होता है तो, या कोई गलत कार्य कर रहा होता है तो उसको पता होता है क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में हम खुद कर रहे हैं, तो विवेक भी हमको दे दिया, कर्म करने का स्वतंत्र भी हमको दे दिया। तो अब इसलिए विधि निषेध जो है वो हमेशा आप पे लागू रहेगा। आप विधि निषेध या शास्त्र निषेध कार्य किसी भी हालत में ना करें, ठीक है। और जो उसका पाप है वो आपको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यदि शरीर और संसार का सब कुछ निश्चित ही है तो क्या हमें बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं करनी चाहिए? देखो, ये क्या ऐसे प्रश्न उठते हैं साधकों के, इसलिए ये प्रश्न आंसर यहाँ दिए हुए हैं कि भाई संसार में जब सब कुछ निश्चित ही हो गया है तो फिर हम बीमारी का इलाज करने की क्या जरूरत है। हम बीमार हो गए तो ठीक है, हमारी किस्मत में मरना होगा तो मर जाएंगे, किस्मत में मरना नहीं होगा तो मर थोड़ी नहीं सकते, हम तो जिएंगे। तो बीमारी का इलाज करने की क्या जरूरत है, या हम एग्जाम की तैयारी क्यों करें। हमारी किस्मत में लिखा होगा कि एग्जाम आप पास हो जाओगे, आप आईएएस अफसर बन जाओगे, आप सीए बन जाओगे, आप कुछ बन जाओगे, हमारी किस्मत में है तो बन जाएंगे, फिर हमें जरूरत क्या काम करने की। नहीं, देखो, प्रारब्ध की मुख्यता होती है अर्थ और काम में, लेकिन फिर भी यदि हम यदि हम कर्म नहीं करेंगे ना, तो वो आपका प्रारब्ध जो है ना, वो बिल्कुल क्या होगा, तीव्र प्रारब्ध है तब तो बात अलग है, लेकिन यदि तीव्र प्रारब्ध नहीं है तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। कोई तीव्र प्रारब्ध होता है तो वो इतना तेज होता है, वो आपसे काम भी करवा लेगा, ठीक है। लेकिन कोई तीव्र प्रारब्ध नहीं है, मंद प्रारब्ध है आपका। तो मंद प्रारब्ध है और आपने कर्म नहीं करा तो आपका पूरा गेम बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि कर्म तो हमें करना ही करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि खाना हमारे सामने रख दिया गया और अब हम ये कहेंगे कि हमारी किस्मत में होगा तो अंदर चला जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। किस्मत में होगा तो अंदर कैसे जाएगा, अंदर तो अरे आपको उठा के खाना पड़ेगा ना। ऐसे ही मान लो आपका एग्जाम पास होना आपके प्रारब्ध में है, लेकिन आप बोलो मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे किस्मत में होगा पास होना तो हो जाऊंगा। अरे वो प्रारब्ध में तो है, लेकिन आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। खाना सामने लिखा, खाना आपके प्रारब्ध में सामने आ गया, लेकिन आप उठा के खाओगे तो आपका पेट भरेगा, वो अपने आप अंदर नहीं जाने वाला किसी भी हालत में। तो इसलिए कर्म तो आपको करने हैं। हाँ, आपके जैसे एग्जाम आपने दिया, तैयारी करी है आपने, अब आपका पास हुए ये आपके प्रारब्ध की वजह से पास हुए, और एग्जाम की तैयारी करके आप फेल हो गए, ये आपके की वजह से आप फेल हो गए, कोई अलग बात है। लेकिन आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो फिर तो आपका फेल होना तय है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका। इसलिए ये बिल्कुल आप समझिए कि प्रारब्ध के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, कर्म को करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। कर्म तो करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये ऋणानुबंध क्या है। ऋणानुबंध क्या होता है, ऋणानुबंध क्या होता है कि भाई हमारे ऊपर क्या है, ऋण होते हैं। कई तरीके के ऋण होते हैं, कैसे, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, ये ऋण होते हैं, ठीक है। तो संसार में हमारा जिन लोगों के साथ भी संपर्क होता है, उनके साथ हमारा कोई न कोई संबंध पहले से रहा है। संसार में आप जिन भी लोगों से आप, जिनका भी आपका वो है ना संपर्क है ना, उनसे कोई न कोई संबंध रहा है, नहीं तो कोई आदमी किसी के सामने नहीं आ सकता। ये बहुत जबरदस्त बात है। आपका किसी के साथ में पहले से ही कोई संबंध रहा है पिछले जन्म में, तो वो आपके सामने आ सकता है, आपसे बातचीत उसकी हो सकती है, अदरवाइज कोई किसी के सामने आके खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो किसी का संबंध या किसी से कोई देना लेना बाकी रहा है ना आपका, तो वही आपके सामने आ रहा है और उसी से आपका लेन देन हो रहा है। तो 3 ऋण आपके, देव पितृ और ऋषि ऋण, तो प्रत्येक मनुष्य पर होते ही हैं। मनुष्य जन्म समस्त ऋणों से मुक्ति के लिए ही मिला है, ठीक है। समस्त ऋणों से मुक्ति के लिए मिला है मनुष्य जन्म। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है, दूसरों का आशा नहीं करनी है। तो हम ऋण उतारने हमको सारे, ठीक है। पितृ ऋण उतारना है, पितरों को तर्पण करना है तो पितृ ऋण उतरेगा। ऐसे सबके जो भाई 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 हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया,
पढ़ाया लिखाया हम, तो उनका एक ऋण हो गया हमारे ऊपर। अब उस ऋण को कैसे उतारें हम? ठीक है, हमने बुढ़ापे में उनकी सेवा कर ली, लेकिन ठीक है, फिर भी उनका ऋण रह गया। कैसे रह गया कि उन्होंने उन्होंने तो हमको क्या बोला, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं करा। माता ने हमको दूध पिलाने से लेके, हमारा मल मूत्र साफ करने से लेके, हमारा खाना खिलाने से लेके, हमें गोदी में पालने से लेके सब कर दिया हमारा। तो हम तो उतना नहीं करे होंगे, ठीक है? तो ऋण रह जाता है। उन्होंने बड़ा करा हमको, पैदा करा हमको, बड़ा करा, तो हमने तो उनको पैदा नहीं करा ना। हमने तो हमारी माता को पैदा नहीं करा, माता ने तो हमको पैदा करा। तो माता को जो पैदा करने में तकलीफ हुई, वो हमने तो नहीं उठाई ना कभी, तो हमारे ऊपर ऋण तो है ना माता का। रहेगा, हमेशा रहेगा, उतर कैसे जाएगा? तो वो क्या करना है आपको, सेवा तो उनकी करनी ही है, और बाद में मृत्यु के बाद में भी उनके जो श्राद्ध हैं वो करने हैं, उनको जो पिंड है, उनके तर्पण है, वो सब करने हैं आपको, ताकि आपको ऋण उतर जाए। तो मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? कि आपको ऋण, अच्छा इस जन्म के हैं ये, तो पिछले जन्म के, उसके जन्म, तो 7 पीढ़ी के जो आपके पीछे के ऋण सब चढ़े हुए हैं, तो वो कैसे उतरेंगे? वो ऐसे उतरेंगे कि आप क्या करेंगे, श्राद्ध पक्ष में उनका तर्पण करेंगे, जितने भी ज्ञात अज्ञात पितृ देवता हैं आपके, जितने भी जो भी, उन सबको आप तर्पण करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपका ऋण उतरता है। तो ये हमको सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, पितरों की सेवा करनी, देवताओं की सेवा करनी, ऋषियों की, ठीक है? तो सबकी सेवा होती है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, सबकी सेवा करनी है। तो उससे क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हमको मान लो दुकान बंद करनी है हमारी, हमें हमारी परमानेंट दुकान बंद करनी, कोई हमारी दुकान चल रही, शॉप चल रही है, क्या करें उसको जल्दी बंद करनी है, तो क्या करना है? इसका सबसे सरल उपाय क्या है कि जो हमारे हमारे जिनकी जिनका पैसा हमको चुकाना है, उनका सबका हिसाब कर दें कि भैया तुम्हारा कितना बनता है, ये लो ये लो ये लो, जिस जिसका पैसा, जो भी लोग हमसे पैसा मांगते हैं उनको बुला के उनके पैसे दे दें, एक काम खत्म हो गया। अब जिनसे हमको लेने हैं, तो जिनसे हमको लेने उनसे हम मांगे, जितना मिल जाए ठीक है, जो नहीं मिले सबको डूबत खाते में लिखें और बंद, तब तो हो जाएगी बंद। अदरवाइज आप जिससे मांगते हैं उससे आज 15 साल बाद भी मांग रहे हैं, 20 साल, वो पर्ची आप फाड़ी नहीं ना आपने, तो आप मरते दम पर उस पर्ची को छाती पे लेकर जाओगे कि हाई पैसा ये। तो दुकान बंद करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि जिसका ऋण चुकाना है चुका दो, और जिससे लेना है जितना मिल जाए ठीक है, जो गया वो ठीक है। तो इस तरीके से दुकान बंद होएगी। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर दुकान अपनी बंद करनी है या संसार में चलते रहना है? संसार की दुकान बंद करनी है, तो बस हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करते जाओ करते जाओ हमें लेना नहीं है किसी से कुछ, जिससे जो मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई बात नहीं, जान दो। हमें तो देना ही देना है, हमें तो सेवा करे जाओ, सेवा करे जाओ, सेवा करे जाओ, सुख पहुंचाए जाओ, दूसरों को सुख पहुंचाए जाओ, दूसरे के भले के लिए कार्य करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, हमें तो यही करना है। हमें तो लेना नहीं है किसी से, हमको देना ही देना है, ठीक है? तो अपने आप हमारे सारे ऋण उतर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, किसी ने ऋणानुबंध के कारण, अर्थात पिछले जन्म के बैर के कारण इस जन्म में उस वैरी को मार दिया, तो मरने वाले ने तो अपने कर्मों का फल पाया, फिर मारने वाले का क्या दोष है? देखो कैसा प्रश्न है। एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब पिछले जन्म में उसने मेरा मर्डर करा है, तो इस जन्म में मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो बात बराबर हो गई। अब इसमें मेरे को दोष क्यों लगेगा? दोष नहीं लगना चाहिए, मेरे को दोष नहीं लगना चाहिए ना, मैंने मर्डर कर दिया। तो अब मैंने मर्डर करा तो मेरे को दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो पिछले जन्म का हमारा हिसाब किताब था, और वो मरा है तो वो पिछले जन्म में मेरे को मारा था इसलिए मरा है, तो मेरे को तो दोष ही नहीं लगना चाहिए, मेरे को तो दोष ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर तो भाई मरने वाले ने तो अपने कर्मों का फल भुगत लिया, और मेरे को मारा था इसलिए मैंने उसको मार दिया, इसलिए अब तो मेरे को कोई दोष नहीं लगना चाहिए। कि क्या ये सही है क्या? इसका आंसर है नो नो नो, बिल्कुल नहीं। कोई भी शास्त्र किसी को भी मारने की आज्ञा नहीं देता है, कोई कुतर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे परिवार के सदस्य को कोई मार दे, मर्डर कर दे, तो हम इस तर्क को मान लेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, इसने भी तुम्हें मारा होगा पिछले जन्म में इसने भी तुम्हें मारा होगा इसलिए तुमने इसको मार दिया, तो क्या इस कुतर्क को मान लेंगे? हम नहीं मान सकते। इसलिए हमें पहली बात तो पिछले जन्मों का पता ही नहीं होता है। दूसरी बात, हमें कोई शास्त्र इस चीज की आज्ञा नहीं देता कि हम किसी की हत्या करें, कोई पाप कर्म करें। तो यदि हम कोई पाप कर्म करेंगे तो हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, हमें स्पूर्ण आसक्ति है किसी व्यक्ति को देख के कि मैं इसको मार दूं, क्योंकि पिछले जन्म में उसने मारा था आपको, वो आपके सामने आया, तो आपको अंदर से ऐसी इच्छा हो सकती है कि मैं इसको मार दूं। लेकिन विवेक हमारे अंदर है,
स्फूर्णा को कंट्रोल हम कर सकते हैं, विवेक का प्रयोग हम करेंगे और शास्त्र निषिद्ध कार्य हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही यही हमको करना है और गलत कार्य में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल स्पष्ट आप इसको समझ लें, नहीं तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। हिसाब किताब भगवान चुकतू कराएगा आपको। शास्त्र निषिद्ध कार्य में इन्वॉल्व होकर अपना हिसाब किताब खुद चुकतू करने में नहीं पड़ना है। ठीक है, गलत कार्य नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हो रहा है, संसार में ऐसा देखा जाता है कि अच्छे लोग तो बहुत दुख पाते हैं और जो पापाचारी, कुटिल व नास्तिक व्यक्ति हैं वे बहुत सुख से आराम से रहते हैं। हाँ, ये भी प्रश्न आता है बहुत लोगों के दिमाग में, क्या अरे कि जो जो ये बदमाश लोग है ना, ये तो क्या ऐशो आराम करते हैं, क्या गाड़ियां इनके पास, क्या मकान इनके पास, ये जो धोखेबाजी से और ये पॉलिटिशियंस हैं और ये जो रिश्वतखोर हैं, ये लोग देखो क्या मजा करते हैं, क्या सुख भोगते हैं, क्या गाड़ियां रखते हैं, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी मकान, इनके देखो तो क्या आनंद होते हैं। और एक बेचारा जो ईमानदारी से कार्य कर रहा होता है ना, उसकी देखो क्या घिसाई होती है, उसके पास कैसा टूटा फूटा तो मकान होता है, क्या स्थिति होती है उसकी, तो वो तो पाता है दुख, है ना। जो ईमानदारी से चलता है वो तो पाता है दुख, और जो बेईमानी पापाचार करके और ये करता है ना, पैसा इकट्ठा करता है, वो पाता है सुख। ये बहुत गलत होता है, भगवान का बहुत ही गलत विधान है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य कर रहा है और यदि वो उससे पैसा इकट्ठा करके तो सुख भोग रहा है, तो आपको मैं पहली चीज ये बता दूं, सबसे पहली बात तो कि ये जीवन जो है ना, हमको सुख भोगने के लिए मिला ही नहीं है। ये जीवन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो आप यदि उसको ये मानते हो कि वो बहुत सुखी है, तो पहली बात बता दूं मैं आपको, कोई भी जड़ वस्तु कभी भी चेतन को सुखी कर ही नहीं सकती। हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, हम आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। तो ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सुख और दुख को दोनों को देने वाली हैं। बार बार इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो परमानेंट सुख तो इसमें कभी मिल ही नहीं सकता। और इन सब को प्राप्त करने के लिए हम आए क्या? हमको मनुष्य जीवन गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में बैठने के लिए मिला है क्या, या भगवत प्राप्ति के लिए मिला है? तो भगवत प्राप्ति के लिए हमें जीवन मिला है। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, और वो सुख भोग रहा है, तो वो गलत, वैसे ही गलत है। पहली बात तो गलत कार्य कर रहा है इसलिए, दूसरी बात वो बहुत ज्यादा सुख भोगने में लगा हुआ है, जिसके जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत जा रहा है। खूब सजाएं भुगतने वाला है वो, खूब दंड उसको मिलने वाले हैं। हाँ, अभी टेम्परेरीली आपको लग सकता है कि वो ऐसा करके खूब धनवान हो रहा है, खूब सुखी हो रहा है। सुखी तो देखो हो ही नहीं सकता। जड़ वस्तुएं कभी भी चेतन को सुखी नहीं कर सकती। कोई किसी का पैसा मारा हुआ है, किसी ने चोरी करी हुई है, मैं आपको बता दूं, सुखी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? किसी ने मान लो मर्डर करा है या किसी ने चोरी करी है, तो पुलिस के सायरन की आवाज आएगी ना जब, तो उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, फिर मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे दिखते हैं। ठीक है, तो किसी ने गलत करा है ना, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी पुलिस के सायरन की आवाज सुनते ही। और चार पुलिस वाले उसको रास्ते में दिख जाएंगे तो भी उसके पसीने आ जाएंगे, कहीं मेरे को नहीं पकड़ ले। जबकि एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं करा ना, तो पुलिस वाले 4 क्या 400 भी आ जाएंगे तो उसको लगेगा हाँ ठीक आए होंगे, तो मैंने क्या करा है जो मेरे को पकड़ेंगे, मैंने क्या करा है जो मैं डरूं? वो नहीं डरता कभी भी। तो गलत कार्य करने वाला सुखी रहता है, ये थॉट ही गलत है। कैसे कि गलत कार्य करने वाले के तो दिल में डर रहता है हमेशा कि कोई मुझे मार नहीं दे, कोई मुझे, पुलिस मुझे पकड़ नहीं ले। जो गलत कार्य करते हैं वो अपनी सिक्योरिटी कितनी लगा के रखते हैं पता है क्या आपको? गनमैन है और इतनी सिक्योरिटी लगा के रखते हैं कि कोई मार नहीं दे। तो उनको उनको डर लग रहा है किस चीज का, कि मैंने इतना पाप कर रखा है कि कोई भी मेरे को कभी मार सकता है। तो वो भय में जीते हैं, वो रात को सोते ही नहीं है तो भय में सोते हैं कि भाई मेरी सुरक्षा तो प्रॉपर है ना, मेरा कहीं कोई स्टाफ छुट्टी भी नहीं चल जाए, पता चला कोई घुस के मेरे को मार दे। जबकि आप एक चीज बताओ, एक हमारे को तो डर नहीं लगता। हम तो ऊपर सो जाते हैं छत पे या कुल्ले में नीचे भी सो जाते हैं, तो हमारे तो आज तक डर नहीं लगा कि कोई आ जाएगा मार देगा। और क्या मार देगा तो मार देगा, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं वैसे मारे तो मारो। ठीक है, तो ऐसे गाँव में लोग खुले सो जाते हैं आराम से। गाँव में तो देखा ही होगा ना, मकान के बाहर खाट डाल के सो रहे होते हैं आराम से। डर क्या चीज का है? डरे तो वो ना जिसने कुछ गलत करा है। तो गलत करने वाला सुखी है, ये देखने में ही लग सकता है आपको कि उसके पास गाड़ी ले ली उसने या मकान बना लिया बड़ा, लेकिन सुखी हो नहीं सकता कभी भी। तो ये चीज आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि वो गलत काम करके इतना सुख पा रहा है और हम ईमानदारी से चले। ईमानदार व्यक्ति ही सुख रहने वाला है। दूसरी चीज,
भगवत प्राप्ति में ही सुख है और हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख पाना है ही नहीं। ठीक है ना, भौतिक चीजें चेतन को सुखी नहीं कर सकती, जड़ वस्तुएं जड़ को ही सुखी कर सकती है, इससे हमारे शरीर को थोड़ा टाइम के लिए आराम दे सकती है, बाकी हमारी आत्मा को सुखी नहीं कर सकती। हमारे आत्मा को जड़ वस्तुएं सुखी नहीं कर सकती, ये आप बिल्कुल मान के चले। ठीक है, अब एक और जबरदस्त बात आ रही है, प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न आंसर चल रहे हैं अभी। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से होती है? नहीं, भगवत प्राप्ति देखो प्रारब्ध से नहीं होती। भगवत प्राप्ति ऐसा है कि आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जाप करें आप, भगवान का नाम लें आप, स्वाध्याय करें, भगवत गीता पढ़ें आप, रामायण पढ़ें आप, और जितना आप कर सकते हैं करें, तो फिर भगवत कृपा होगी तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें प्रारब्ध नहीं है, पुरुषार्थ का रोल है। इसके बाद क्या पाप और पुण्य एक दूसरे से नष्ट हो सकते हैं? देखो बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि पाप और पुण्य क्या सेट ऑफ हो जाते हैं एक दूसरे से? तो आंसर इज नो। सेट ऑफ का मतलब कि मैं किसी का मर्डर कर दूं और उसके बाद में मैं कोई ऐसा पुण्य कर दूं जिससे कि मेरा वो मर्डर जो मैंने करा था ना वो पाप से मुक्त हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आपने यदि पाप करा है तो पाप भुगतना पड़ेगा, पुण्य करा है तो पुण्य आपको वापस मिलेगा, लौट के आएगा, लेकिन दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। सेट ऑफ सिस्टम बंद है वहां पे, भगवान ने सेट ऑफ सिस्टम बंद कर रखा है। क्योंकि सेट ऑफ सिस्टम ऑन कर देंगे जब तो क्या होगा कि आप ये वाला गलत कार्य करो और उसके बदले में ये पुण्य कर दो, हो गया सेट ऑफ, काम खत्म। फिर चलो फिर एक पाप करो, फिर उसके बदले का ये पुण्य कर दो, हो गया सेट ऑफ। तो ऐसा ऐसा नहीं कर रखा भगवान ने, पाप करो पाप भुगतो, पुण्य करो पुण्य लौट के आएगा, ये सिस्टम कर रखा है। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने पुण्य खूब दान वगैरह करा, खूब पैसे वाले घर में पैदा हो गया, लेकिन अब उसने किसी की टांग तोड़ी थी, तो अब उसका क्या है, एक जन्म से ही क्या है, उसकी एक पांव टूटा हुआ है। तो पैसा तो इतना है कि खूब रखने की जगह नहीं है, लेकिन एक पांव टूटा हुआ तो वो टूटा हुआ ही रहेगा उसका। तो क्या उसने पुण्य करे थे, दानवान खूब करे थे, तो उसको खूब पैसा मिला अगले जन्म में, तो पैसा तो खूब है, लेकिन अब उसकी टांग टूटी हुई है, तो जो उसने पुण्य करा था वो उसका लौट के आया, जो उसने पाप करा था उसकी टांग टूटी हुई है। तो ठीक है, वो तो दोनों ही मिलेंगे भैया। तुम कोई दान पुण्य करके किसी की टांग तोड़ी है तो वो थोड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारी भी टूटेगी। ठीक है ना, तो पाप और पुण्य आपस में सेट ऑफ नहीं होते हैं। लेकिन आपको फिर बता दूं, भगवान सर्वशक्तिमान है। यदि आपने किसी की टांग तोड़ दी, आपने किसी का कुछ बुरा करा है, ठीक है ना, और आप यदि भगवान के सामने गए हैं और भगवान का आप नाम जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप करते जा रहे हैं, और भगवान के सामने आप क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के आप चरणों में गिरे हुए हैं, तो भगवान के पास वीटो पावर है। भगवान चाहें तो आपके उस पाप को माफ कर सकते हैं। और नाम जप से तो बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। नाम जप जो है ना, ब्रह्मास्त्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आप माला करें जाओ मंत्र की, बड़े बड़े पाप कट जाते हैं मतलब। ठीक है ना, तो जिस आपने टांग तोड़ी थी, उसकी जितनी टांग टूटी उसकी आधी टूटेगी आपकी, या आप और कट सकते हैं। आप खूब नाम जप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपके बहुत सारे पाप कट जाएंगे। लाखों जन्म के आपके पाप है ना, पुराने सैकड़ों जन्म के पाप है, हजारों जन्म के पाप है, वो कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे, तभी आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। क्योंकि पाप बचेगा नहीं, पुण्य बचेगा नहीं, नील बटा सन्नाटा, खाता हुआ जीरो, बैलेंस जीरो होते ही तो मोक्ष मिलेगा। बैलेंस जीरो नहीं होगा जब तक मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष का रास्ता क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो हम पार उतर सकते हैं केवल नाम जप, ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र है कलयुग का। सारे पापों को काटने का सिस्टम जो है वो भगवत नाम है। लेकिन नाम अपराधों की जो श्रेणी होती है ना, नाम अपराध होते हैं कई सारे, तो उस श्रेणी में आता है यदि हम नाम जप कर लेंगे बाद में, अभी तो इसकी टांग तोड़ देते हैं, बाद में क्या है, हम 50,000 नाम जप लेंगे, ऐसा आपने करा ना तो घोर पाप लगेगा आपको। क्योंकि आप नाम जप के सहारे से पाप कर्म नहीं कर सकते। हाँ, आपसे पाप कर्म हो गया और आप भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान की शरण ले ली, और आप मन से नाम जप करने लग गए, तो हो सकता है भगवान की कृपा होगी और वो पाप कट जाएंगे आपके, वो एक अलग बात है। लेकिन आप नाम जप को ढाल बना के कि मैं इसकी टांग तोड़ देता हूँ फिर 50,000 नाम जप लूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम, फिर वो नाम जप काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको नाम अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि हम नाम के बल पे कोई पाप कर्म करते हैं, ये नाम अपराध में आता है। नाम अपराधों की सूची बनी हुई है पूरी, मैं आपसे शेयर कर लूंगा नाम अपराध क्या क्या है। ठीक है, तो नाम अपराध है ये।
कि नाम जप का ढाल बना के हम कोई पाप करें, ऐसा नहीं करना। लेकिन नाम जपने से पाप कर्म कटते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पाप और पुण्य आपस में सेट ऑफ नहीं होते। पुण्य करा पुण्य आपको मिलेगा, लौट के आएगा, पाप करा तो पाप को आप भुगतो। ठीक है, भगवान पाप काट सकते हैं, भगवान के नाम का जप आपके पापों को काट सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें आपको भगवान की कृपा और आपका साफ दिल, और आप उसको इंटेंशनली नाम जप के दम पे कोई गलत काम नहीं किए हो तो ऐसा संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भगवान चाहे तो क्षीण कर सकते हैं, भगवान चाहे तो पूरा खत्म कर सकते हैं, तो पूरे पाप को हटा सकते हैं भगवान। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उनका नाम जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो ये आपको पाप पुण्य सेट ऑफ नहीं होते हैं, लेकिन पापों को काटने का रास्ता बता दिया है। देखिए, पापों को काटने का रास्ता बता दिया है, नाम जप करे जाओ। भगवान का नाम जपने से आप सोच भी नहीं सकते कितना फायदा होता है, कितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इतना फायदा होता है कि आपके पता नहीं कौन कौन से जन्म के कौन कौन से कर्म इकट्ठे हो रखे हैं, जो कब कौन सा लौट के आएगा ना, वो सब कटना शुरू हो जाते हैं, कटते जाते हैं, कटते जाते हैं, कटते। इतना 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 फायदा किसी चीज का हो नहीं सकता ना। कोई एक्सीडेंट होने वाला है आपका बड़ा, तो बड़े से क्या हुआ, आप नाम जप कर रहे हैं तो छोटा हो गया, छोटा होता 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 इतना छोटा हो गया कि वो गाड़ी आपकी जरा सी स्क्रैच आई और निकल गई। ये लो जी, आपको पता ही नहीं चला वो ऐसा बड़ा होने वाला था कि क्रैश होने वाला था, आपकी दोनों टांगे टूटने वाली थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन नाम जप करते 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 जा रहे हैं, आप डेली नाम जप कर रहे हैं, और वो क्या हुआ, वो इतना छोटा हो गया, एक्सीडेंट होता 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 केवल स्क्रैच से निकल गए आप। ये लो जी, ये है भगवत कृपा, नाम की ताकत है ये। नाम जप तो कलयुग का ब्रह्मास्त्र है। यदि आप माला नहीं कर रहे हैं ना, करना शुरू कर दो। इसलिए नहीं कि पाप कटेंगे, भगवत प्राप्ति भी उसी रास्ते से होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी उसी रास्ते से होगी, पाप भी उसी रास्ते से कटेंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते, उसके फायदे में कोई गिना नहीं सकता। आप खुद ही समझिए कि भगवत प्राप्ति से बड़ा तो क्या ही फायदा है। ठीक है, और पापों के कटने से अच्छा तो होता ही क्या है। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक मृत्यु अकाल मृत्यु में क्या अंतर है, और आत्महत्या के बारे में बताएं। देखो, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु क्या, अचानक जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया है भाई। आकस्मिक मृत्यु जो सामान्य मृत्यु होती है ना, मतलब उसमें क्या आयु पूरी हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु में भी क्या आयु पूरी हो जाती है, तब होती है आकस्मिक मृत्यु। आयु खत पूरी हो गई तो हार्ट अटैक आएगा, आयु पूरी हो गई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब है आकस्मिक मृत्यु। और अकाल मृत्यु क्या होती है, वो जो हम खुद से करते हैं, आयु पूरी नहीं होती है और हम आत्महत्या कर लें, तो वो अकाल मृत्यु होती है। तो आयु पूरी होने से पहले ही हम अपने आप को खत्म कर लें, वो अकाल मृत्यु है। उसका घोर दंड मिलता है, घोर दंड मिलता है भगवान की तरफ से, और वो आत्मा को भटकते रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी आयु तो पूरी हुई नहीं होती है और उसकी तो दुर्गति होती है, उसको घोर नरक भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आत्महत्या तो भारी दंड मिलेगा आपको, इसलिए आत्महत्या की कभी जिंदगी में नहीं सोचना, क्योंकि आयु पूरी होने से पहले आप अपने आप को खत्म करोगे और फिर आपकी आत्मा भटकती रहेगी, घोर नरकों में घूमती रहेगी और आप दंड भुगतते रहोगे, हालत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। आकस्मिक मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है। आकस्मिक मृत्यु तो अब अटैक आ गया या कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, इसके बाद में एक प्रश्न और है, इस कर्म सिद्धांत की सार बात क्या है, इसको जानने के बाद हमारे लिए करणीय तत्व क्या है। तो कर्म सिद्धांत है ना, उसकी सार बात क्या है कि बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं ना, उनको कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करे जाओ। ठीक है, यही एक एक तत्व है, यही एक चीज है जो कि हम हमारे को फॉलो करें हमारी लाइफ में, तो क्या होने वाला है कि हमारे हमारे ऊपर जो कर्म थ्योरी है ना, वो काम ही नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, निष्काम भाव से दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए यदि हम कोई कर्म करते हैं ना, तो वहां पे पाप और पुण्य आप बनते ही नहीं है, उसमें पाप पुण्य नहीं बनते, वो सिस्टम ही अलग हो जाता है। वो हम क्या, कर्मों का संग्रह नहीं होता उसमें, उसमें कर्मों का संग्रह होना बंद हो जाता है, पाप पुण्य होना बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं यदि ये सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं और सामने मेरे परिवारजन खड़े हैं और इतने लोग खड़े हैं, यदि मैं इनको मारूंगा तो मुझे हत्या करने के पाप लगेगा और मुझे घोर नरकों में जाना पड़ेगा।
तो आप क्यों मुझे इनको मारने के लिए कह रहे हैं? तो मुझे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी कि मैं अपने गुरु को मार दिया, अपने पितामह को, दादाजी को मार दिया मैं। अरे इतने लोगों को, और इतने सारे सामने सैनिक खड़े हैं, उनके परिवार के, मतलब उनकी विधवाएं हो जाएंगी, पत्नियां, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे को तो इतना पाप लगेगा ना कि मेरे को तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी प्रभु। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा मार दो इनको। तुम यदि इन्हें नहीं मारोगे तो तुम नरक में जाओगे, और तुम यदि इन्हें मार दोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? मारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम यहां से भाग जाओगे युद्ध से तो तुम्हें नरक मिलेगा। ये तो बहुत ही उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, हमारी तो बुद्धि से ही बाहर निकल गया ये चीज। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही कहा ना कि तुम इन्हें मारो, और मरवाया भी। तो आप बोलेंगे तब इसमें पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें इसमें पुण्य लगेगा, मर्डर करने पे बिल्कुल पुण्य लगेगा। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसमें यदि हमारा कर्ता भाव है और हमारी कामना और आसक्ति और हमारे सुख भोगने की इच्छा है, तो उसका फल बनता है। यदि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए कोई कर्म कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई फल नहीं बन रहा, कोई पाप नहीं बन रहा उसमें। जैसे एक राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा को सुखी रखना, ठीक है? और उसकी प्रजा दुखी है तो उसे, जो व्यक्ति दुखी कर रहा है उससे छुड़ाना और उस प्रजा को सुखी करना, ये एक राजा का कर्तव्य है। और राजा यदि अपने कर्तव्य का, कर्म का पालन नहीं करेगा तो उसको उसका पाप लगेगा। और यदि वो अपनी प्रजा को सुखी करेगा तो उसको पुण्य लगेगा। अधर्मी को हटाएगा, अधर्म का नाश करेगा, धर्म की स्थापना होगी उसमें, तो उसको पुण्य लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ था, अर्जुन ने जो युद्ध करा और अर्जुन ने जिन लोगों को मारा ना, वो तो संन्यास लेना चाहता था, जंगल में जाना चाहता था। लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया, क्या बताया? कि नहीं, ये सिस्टम गलत है, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य छोड़ के जा रहे हो, तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, तुम्हारी प्रजा दुखी है, अधर्मियों का राज होगा, और जो भी व्यक्ति धर्म को समझेगा वो सब जंगल में चले जाएंगे, तो फिर राज कौन करेगा? फिर तो राज अधर्मी लोग करेंगे, और अधर्मी लोग राज करेंगे तो प्रजा तो दुखी, क्या इतनी दुखी हो जाएगी कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए तुम युद्ध करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अर्जुन कोई सिंहासन की प्राप्ति के लिए या सुख भोगने के लिए या आराम के साथ, मेरे पास लग्जरी महल होगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, इतनी रानियां होगी, ये होगा वो होगा, इसलिए मैं क्या सुख को भोगने के लिए क्या है, इनको मार देता हूं, इसलिए अर्जुन ने युद्ध नहीं करा है। अर्जुन तो जंगल में जाना चाह रहा था। अर्जुन तो कहा कि मैं इससे बढ़िया है जंगल में जा रहा हूं, भगवान मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए जो कि मेरे परिवारजनों वालों के खून से मेरे हाथ सने हो और मैं उस सिंहासन पे बैठूं, ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। या किसी की हत्या करके मैं सिंहासन पे नहीं बैठना चाहता। तो वो अर्जुन तो जंगल में जाना चाहता था। तो अर्जुन सिंहासन की प्राप्ति करने के लिए, सुख भोगने के लिए उसने युद्ध नहीं करा है। उसने युद्ध करा धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा को सुखी करने के लिए, अपने कर्तव्य के पालन के लिए, निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो सन्यासी बनना चाहता था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तो उसने अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं किया, ठीक है, निस्वार्थ भाव से कर्म किया है। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म करा ना, और अपने कर्तव्य पालन करने के लिए उसने कर्म करा ना। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन के लिए यदि कोई व्यक्ति कर्म कराए ना, उसका पाप नहीं बनता है। जैसे अर्जुन को पाप नहीं मिला, अर्जुन स्वर्ग में गया। आपको पता भी होगा कि अर्जुन स्वर्ग में गया। तो इतने लाखों लोगों को मारा उसने युद्ध में, इतने, और गुरु जी को भी मार दिया, सबको मार दिया, फिर भी स्वर्ग में गया, बिल्कुल स्वर्ग में गया। ये है गूढ़ सार जो हम अभी इतनी देर से बात कर रहे थे ना, अब उसका सार यहाँ आ रहा है कि हमें जो कर्म करने हैं ना, निस्वार्थ भाव से दूसरों के सुख के लिए कर्म करना है। अपना सुख नहीं देखना है, कामना की, इच्छाओं की, फल की इच्छा की त्याग करते हुए आप कर्म करोगे तो आपको पाप भी नहीं लगेगा। यदि कोई आप वैसा कर्म भी कर रहे हो ना जो शास्त्र निषिद्ध है, जैसे मर्डर करना शास्त्र निषिद्ध है, लेकिन राम जी ने रावण को मारा था ना, कृष्ण भगवान ने कितनों को मारा है, लेकिन वो कोई मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। वो धर्म की रक्षा की श्रेणी में आता है, कर्तव्य के पालन की रक्षा में आता है, उस श्रेणी में आता है, और निस्वार्थ भाव से, खुद के सुख के लिए नहीं, ठीक है, खुद के सुख के लिए नहीं, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अशोक जी ने पूछा है कि अर्जुन भगवान के धाम क्यों नहीं गया? नहीं, वो
स्वर्ग जाने के बाद में भगवत धाम ही गया है वो, मतलब वो भोगना पड़ता ना, भोगते हुए गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो देखिए ये सार हो गया एक तरीके से सारी चीजों का। चलो अब आगे बढ़ के हम हमारे जो आगे के श्लोक हैं उनको करते हैं, क्योंकि आज तो प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं आगे। देखिए श्लोक है 18.13 और 18.14। 18.13 और 14, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए हैं। 5 कारण बताए सांख्य सिद्धांत में, इनको तुम मुझसे समझ। इनमें इसमें कर्मों की सिद्धि में, मतलब कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता और अनेक प्रकार के कारण तथा विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां कारण देव संस्कार है। चलो पहले 2 पार्ट में पढ़ते हैं इसको, एक साथ पढ़ने से तो नहीं आपके पकड़ में आएगा, हम एक साथ अलग अलग करके डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए हैं। देखो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि का मतलब होता है कर्मों का फल नहीं मिलना। देखो, एक तो होता है कर्मों की सिद्धि, एक होता है कर्मों का संग्रह। तो आप नोट कर ले, चाहे कर्मों की सिद्धि का मतलब होता है कर्म फल की प्राप्ति नहीं होना, कर्म फल नहीं मिलना, पाप और पुण्य नहीं लगना, ये होती कर्मों की सिद्धि। और कर्मों का संग्रह होता है, इसका अपोजिट है कर्मों का संग्रह। कर्मों का संग्रह होता है जिसमें आप जो भी कर्म करते हैं उसका पाप भी लगता है, पुण्य भी लगता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि सांख्य सिद्धांत का मतलब, सांख्य सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि सांख्य का मतलब क्या है, ज्ञान योग सांख्य योग एक ही बात है। और इसका मतलब है कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, इस चीज को हम हमारे दिमाग में बिठा के और विवेकपूर्ण कार्य करते हैं, वो उसको हम कहते हैं सांख्य, सांख्य योग या ज्ञान योग। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कारण बताए गए, 5 कारण बताए हैं, जो भी ये कर्म है उनकी सिद्धि के लिए 5 कारण बताए। ठीक है, कि हम कर्म करते हैं ना, तो उसमें 5 कारण है और उनकी सिद्धि कैसे होगी वो यहाँ पर बताई जा रही है। देखते हैं। सबसे पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। जैसे कोई भी कर्म होना है तो एक चीज तो आधार होगी ना। तो जैसे हमारा शरीर है ना, उसको अधिष्ठान माना गया कि हमारा शरीर है। कर्म होंगे कैसे, शरीर के बिना कैसे कर्म करोगे? शरीर, आधार तो शरीर ही रहेगा ना, स्टार्ट तो आप शरीर से ही करोगे। आपको बोलना है, ये भी कर्म है, खाना है, ये भी कर्म है, हाथ से आप कोई ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, ये भी कर्म है, किसी का अच्छा करने के लिए लिख रहे हैं, ये भी कर्म है, किसी का बुरा करने के लिए लिख रहे हैं, ये भी कर्म है। तो कर्म जो है ना, ठीक है, ये सब कर्म है। चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सब कर्म है। तो शरीर ही तो करेगा। तो अधिष्ठान मतलब ये शरीर। ठीक है, दूसरा है कर्ता। कर्ता क्या? कर्ता कौन? कर्ता क्या होता है, हम जो हमारा मूल स्वरूप शरीर नहीं, हमारा मूल स्वरूप तो आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो अपने आप को कर्ता यदि मान ले, आत्मा गलती क्या करेगी, आत्मा ये सोचती है कि मैं शरीर हूं, और वो यदि काम करने, मतलब वो ये कहेगी कि हाँ मैं शरीर हूं, और अपने आप को शरीर मान के कार्य करेगी, तो आत्मा क्या होगी, कर्ता बन जाएगी। और यदि आत्मा अपने आप को शरीर नहीं मानेगी तो आत्मा कर्ता बनेगी ही नहीं, आत्मा कर्ता नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पर चेतन को, मतलब वो अपने आप को जीव मान लेता है, आत्मा अपने आप को जीव मान लेता है, और वो अपने आप को जीव मान के कार्य करने लगता है, तो वो क्या होता है, जीव कर्ता बन जाता है। ठीक है, और यदि आत्मा अपने आप को कर्ता नहीं मानती है तो फिर वो कर्ता होती नहीं है, शरीर ही फिर उसमें कर्ता होता है। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। इसके बाद में है करण। करण का मतलब जो क्रिया को संपन्न करेगा, करण। कर्ण मतलब, कर्ण का है यहाँ पे 13 कर्ण है। 5 तो हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां, एक हमारा मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे कर्ण, 13 कर्ण। इसके बाद है चेष्टा। तो चेष्टा तो भाई जो हमें इच्छा होती है ना कर्म करने की, उसके बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म करने की इच्छा नहीं होगी जब तक, तो चेष्टा होनी पड़ेगी ना, तो चेष्टा से कर्म होता है। ठीक है, तो चेष्टा के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। हम बैठे हुए हैं तो हमें खाना खाने की चेष्टा होगी तो हम खाना खाएंगे। मान लो हमने अभी आधा घंटे पहले खाना खाया, तो हमारी चेष्टा ही नहीं हो रही है अभी, तो हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसे किसी भी कर्म को करने की चेष्टा होगी तब हम कर्म करेंगे। इसके बाद में देव संस्कार, मतलब जो प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध जो होता है उसकी वजह से भी कर्म करते हैं हम लोग। प्रारब्ध जो होता है वो क्या होता है, हमें कर्म करवाता है। कुछ प्रारब्ध होते हैं जो हमारे से कर्म करवा लेते हैं। तो प्रारब्ध भी क्या, कर्म करवाने में प्रारब्ध का भी रोल होता है। तो यहाँ पर ये 5 चीज है। एक तो हमारा शरीर है,
ठीक है, और एक हमारा कर्तापन का भाव है कि हम जीव हैं, लेकिन मतलब हम आत्मा है लेकिन अपने आप को शरीर मान के कर्ता अपने आप को मान ले। इसके आगे तीसरा है करण, ठीक है, कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार ये क्रियाएं करते हैं। इसके बाद में हमारी इच्छा की जो चेष्टा होती है उसकी वजह से हम कार्य करते हैं, और एक हमारे संस्कार, जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध से हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार की वजह से हम कर्म करते हैं। तो ये पांचों चीज जो है उसकी वजह से क्या होता है, हम कर्म करते हैं, ठीक है। अब उनका पाप और पुण्य मिलना नहीं मिलना किस चीज पे निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं। आत्मा, यदि हम आत्मा हैं और हम ये मान रहे हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर है, और शरीर जो है वो अलग है, आत्मा अलग है, और निस्वार्थ भाव से हम वैसे ही कर्म कर रहे हैं, हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, तो फिर उस केस में, उस दशा में क्या होगा, कर्मों की सिद्धि हो जाएगी, मतलब कर्मों का पाप पुण्य हमको नहीं लगेगा। हम अपने आप को आत्मा मानते हैं और निस्वार्थ भाव से कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कर्मों की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि का मतलब उसका पाप पुण्य नहीं बनेगा। और यदि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और उसके सुख भोगने के लिए यदि हम कर्म करते हैं, तो फिर उसका कर्मों का संग्रह होने लग जाएगा, मतलब उसका पाप पुण्य बनने लग जाएगा। तो ये यहाँ पर भगवान ने कहा है कि कर्मों की सिद्धि कैसे होगी। कर्मों की सिद्धि ऐसे होगी, इन पांचों चीजों को आप अपना मानो ही मत, आप अपने आप को आत्मा मानो और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए कर्म करो, तो आपके सारे कर्मों की सिद्धि हो जाएगी, आपके कर्मों का संग्रह नहीं होगा, कर्मों की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद में 18.15 और 16 है, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म आरंभ करता है, ये उसके पांचों पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं, परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी, देखो यहां तक पढ़ते हैं, पहले पांच हेतु होते हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की वाणी है और मनुष्य का मन है। तो शरीर, वाणी और मन, हम जो बोल रहे हैं वो, ये जो शरीर हमारा दिख रहा है वो, और हमारा मन, ठीक है, ये जो तीनों हैं, इनके द्वारा शास्त्र विहित और शास्त्र के विरुद्ध, मतलब शास्त्र विहित बोल दो या शास्त्र विरुद्ध बोल दो, एक ही बात है, शास्त्रों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं। हमारा शरीर कोई शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, या हमारी वाणी कोई शास्त्रों के विरुद्ध बोल रही है, हम गलत बोल रहे हैं किसी को, और इतना गलत बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, या गलत वर्ड्स या गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी वाणी क्या कर रही है, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रही है, ठीक है। या हमारा मन जो है वो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो हमारा मन जो है, आवाज आ रही है, अब आवाज कम हो गई थी ऐसा अशोक जी ने लिखा है, अब आवाज आ रही है, ठीक है। अभी प्रश्न भी है, अभी प्रश्न भी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो शास्त्रों के विरुद्ध जो कर्म होता है, ठीक है, इसमें ये जो पांचों हेतु हैं, पांचों हेतु होते हैं, मतलब जो ये शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो पांचों हेतु कौन से होते हैं जो हमने पढ़ा अभी, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और प्रारब्ध। ये पांचों हेतु होते हैं किसके लिए, हम यदि कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं उसके लिए। कि हमारा जो शरीर है ना, देखो कैसे सिस्टम कैसे चलता है, ये हमारी कुछ चेष्टाएं होती है, हमारी इच्छा होती है। इच्छा होने से क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती है ना, या हमारा मन होता है ना, वो जागृत हो जाता है कि ये इच्छा पूरी करनी है मेरे को, ठीक है, ये इच्छा पूरी करनी है, ये ऐसा। उसके बाद में जो हमारा मतलब शरीर है ना, वो उस कार्य में लग जाता है कि अब ये काम मेरे को करना है। तो इस तरीके से कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है ना, तो इसमें ये चीजें सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाती है। कहीं उसमें हमारा प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इच्छा होती है कि हम ऐसा काम करें। जैसे किसी किसी के शराब पीना, पिछले जन्म में कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता था, तो उसके स्वभाव संस्कार ऐसा पड़ा हुआ कि उसको शराब पीने की इच्छा होती है बार बार, ठीक है। तो उसका उसके संस्कार भी इसमें बीच में काम आ रहे हैं, उधर उसका उसकी चेष्टा भी उसका काम आ रही है, उसकी इच्छा हो रही है, वो भी उसमें काम कर रही है, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी जागृत हो जाएगी कि नहीं शराब तो चाहिए, वो काम कर रही है, और उसका जो शरीर है वो भी शराब की डिमांड करेगा कि नहीं अब तो शराब ही चाहिए मेरे को, तो उसके बिना तो मन ही नहीं लग रहा है। तो इस तरीके का सिस्टम पूरा एक साथ काम, तो ये पांचों चीजें मिलके क्या करती है, शास्त्र विरुद्ध कार्य को करवाती है। ये यहाँ पे भगवान ने कहा ये पांचों चीजें शास्त्र विरुद्ध कार्य को करवाती है। परंतु फिर आगे ये भी कह दिया भगवान ने, परंतु ऐसे पांचों हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्म के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला
ठीक नहीं देखता। अच्छा वो क्या दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करने जा रहा है ना, वो क्या कहता है, अरे ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो आत्मा कर रही है, ये तो भगवान का आदेश है, ये तो फलाना है ठिकाना है, आत्मा का काम है, ये तो शरीर का काम नहीं है, ये तो मेरी आत्मा मांग रही थी इसलिए है ना जो मैंने ये काम कर दिया, मेरी आत्मा बोल रही थी जो मैंने काम कर दिया। तो वो आत्मा के ऊपर सारी चीज को डाल देता है। उसको भगवान ने क्या कहा, दुष्ट बुद्धि। ऐसा व्यक्ति क्या है, दुष्ट बुद्धि है, क्योंकि उसको पूर्ति तो करनी अपनी कामनाओं की, अपने शरीर के भोगों की पूर्ति करनी, अपने शरीर को सुख पहुंचाना है उसको, तो वो काम तो वो कर रहा है और नाम किसका ले रहा है, आत्मा का नाम ले रहा है कि आत्मा ने करा है जो करा है। तो वो दुष्ट बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसका विवेक बिल्कुल खो चुका, उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या कह दिया, बिल्कुल दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्मति कह दिया, मतलब बिल्कुल दुष्ट बुद्धि है उसकी, दुर्मति है उसकी, खराब मति हो गई है उसकी। ठीक है, इसके बाद में 18.17 है। हाँ, पहले एक बार प्रश्न ले रहे हैं, महेश जी का प्रश्न आया है। महेश गिया जी, प्रश्न आपका है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप, आपका हैंड रेज हुआ था इसलिए मैंने बोला, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न नहीं है तो आप अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में, और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ना, आप जैसे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोई आप मतलब लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए आप लिख भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 18.17 में चलते हैं। जिसको अहंकृत भाव मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, मतलब आत्मा आत्मा करता नहीं होती कभी भी, तो जिसको मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है न बंधता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, जो ये मान लेता है ना कि मैं करता नहीं हूं, मतलब आत्मा तो कभी करता होती नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा मूल स्वरूप आत्मा है और मैं करता नहीं हूं, और उसकी बुद्धि भी क्या होती है, उसमें लिप्त नहीं होती, वो क्या होता है, निर्लिप्त होता है, निर्लिप्त होता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और वो ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ होता है, निर्लिप्त होता है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, वह संपूर्ण प्राणियों को मार कर भी न मरता है न बंधता है। वो सबको भी मार देना तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, जैसा अर्जुन वाले केस में हुआ ही था, मैंने बताया। इसमें ये इस पैराग्राफ में लिखा भी है कि भगवान को कहा था कि साहब मैं इन सबको मार के कहाँ जाऊंगा, नरक मिलेगा मुझे, तो भगवान ने कहा नहीं, स्वर्ग मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है 18.18। 18.18 है, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, ठीक है। देखो, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और ज्ञेय का मतलब होता है जिस चीज के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं वो चीज, जिस चीज के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं वो चीज, जिसको हम जानना चाहते हैं वो चीज। ज्ञान तो होता है कि हम नॉलेज के मतलब हमें ये चीज का पता है, और जिस चीज के बारे में आपको पता है वो होती है ज्ञेय, जिसको आप जानना चाह रहे हैं वो होती है ज्ञेय। ठीक है, और परिज्ञाता क्या होता है, परिज्ञाता होता है जो जानता है, मतलब हम हैं ज्ञाता। ठीक है, ज्ञाता और परिज्ञाता में क्या अंतर है वो भी हम बात करेंगे। ज्ञाता कौन है, हम किसी चीज को जान पा रहे हैं तो हम ज्ञाता हो गए। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान मतलब नॉलेज, कि हम किसी चीज के बारे में जानते, मतलब नॉलेज है हमारे को, वो होती ज्ञान। दूसरा ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो ज्ञेय। ठीक है, और ज्ञाता, ज्ञाता मतलब हम जो जो जो, जो जानने वाला है। ठीक है, जो जानने वाला है उसको कहते हैं ज्ञाता, कि भाई ये ज्ञाता है इस चीज का, इसको पता है, ये जानने वाला है। ठीक है, तो तीन चीज है। परिज्ञाता क्या होता है, परिज्ञाता ये होता है जैसे कि ज्ञाता तो हो गया हमारा मन, या हमारे जो ये
प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, ये तो हो गया ज्ञाता। परिज्ञाता क्या हो गया, उसके ऊपर भी जो आत्मा है ना, वो सब देख रही है, सबको जानती है ना। परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब ज्ञाता से भी ऊपर है। परिज्ञाता मतलब एक तो हमारा मन शरीर, हम किसी चीज को जान रहे हैं, और उससे ऊपर आत्मा है। तो आत्मा जो है वो उससे भी ऊपर है। हम ज्ञाता हैं और हमारे से भी ऊपर कौन है, वो हमारा परिज्ञाता है, जो सबको जानता है पर स्वयं खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहता। आत्मा सब जानती है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं चाहती, वो होती है आत्मा, उसको कहते हैं परिज्ञाता। तो ये कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। इन तीनों से क्या होती है, कर्म की प्रेरणा होती है। और करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। अब देखो करण क्या, करण का मतलब तो है इंद्रियां, जिनसे कर्म किया जाता है। लिख लें आप चाहे, करण का मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है डिटेलिंग में, इसलिए लिख लें आप। करण का मतलब तो होता है इंद्रियां, जिनसे कर्म किया जाता है। और कर्म का मतलब तो आप जानते हैं, कर्म का मतलब तो जो क्रिया हम करते हैं, खाना पीना, चलना उठना बैठना, लिखना पढ़ना, जो भी है, ये सब कर्म है। और कर्ता मतलब जो कि कर्म को करता है, करने वाला, ठीक है, खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, जो कर्म को, जो जो उस क्रिया को, कर्म को कर रहा है, वो हो गया कर्ता। तो वापिस रिपीट कर देता हूं, करण का मतलब तो जो हमारी इंद्रियां हैं जो इस कर्म को करेंगी, ठीक है, जिनसे कर्म करा जाएगा, ठीक है ना, वो तो हो गया करण। और कर्म क्या, जो क्रिया हम करेंगे वो कर्म, चलना उठना बैठना खाना पीना, ये सब कर्म। और कर्ता, जो इस कार्य को करने वाला है वो करता है, ठीक है। इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म संग्रह का मतलब, कर्म संग्रह का मतलब हम कर्म करेंगे तो उसका अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य हमको मिलेगा, ये कर्म संग्रह होता है, ठीक है। तो ये तीनों से होता है कर्म संग्रह। एक तो हमारी इंद्रियां होती है, एक हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। और कर्ता मतलब हम जो है करता है, जो कार्य को करता है वो करता है। तो यहाँ पर ये बताया। अब क्या, नीचे नीचे डिटेल में 18.19 और 20 में चलते हैं। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से कहे जाते हैं। देखो, ज्ञान को, कर्म को, कर्ता के तीन तीन भेद बताएं, उनको तुम यथार्थ रूप से सुनो। ज्ञान के भी तीन भेद बताएं, कर्म के भी तीन भेद बताएं, कर्ता के भी तीन भेद बताएं, अभी भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान का भेद बता रहे, पहला भेद, ज्ञान के तीन भेद, कर्म के तीन भेद और कर्ता के तीन भेद, टोटल 9 आ गए। ज्ञान के तीन भेद, कर्म के तीन भेद, कर्ता के तीन भेद, 9 भेद आएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान के तीन भेद बता रहे हैं। तो उसमें से पहला भेद है, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव, अविनाशी सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। मतलब जिस ज्ञान के द्वारा, मतलब आप में ऐसा ज्ञान है कि आप ये मानते हैं कि जो संपूर्ण प्राणी है वो एक ही, सबके अंदर एक ही अंश है परमात्मा का, सबके अंदर आत्मा है, भगवान का अंश है, और सभी क्या है, भगवान का हिस्सा है। सबको हम समान भाव से, एक अविनाशी सत्ता भाव से देखते हैं। तो ये हमारे अंदर ये ज्ञान है ना, तो ये सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान को क्या कहा गया, सात्विक ज्ञान कहा गया। भाई जो चींटी के अंदर आत्मा है ना, वही हमारे अंदर आत्मा है। आप बोलेंगे अच्छा दोनों में सेम आत्मा है, हाँ, जो कुत्ते में आत्मा है वही हमारे अंदर आत्मा है। तो सब में अविनाशी सत्ता तो एक ही है, सब में अविनाशी सत्ता तो एक ही है। आप कुत्ते का डंडा मारेंगे तो उसके भी दर्द होगा, उसकी आत्मा दुखेगी। वैसे हमारे को डंडा मारा तो हमारे दुखेगी। तो ठीक है ना, आत्मा सबके अंदर एक ही है। जीव जो है भगवान का अंश जो होता है ना, वो, अच्छा एक चीज बताओ, जीव नहीं डलेगा जब तक तो फिर वो निर्जीव ही रह गया ना। आत्मा प्रवेश करेगी तभी तो उसमें जीव आएगा। यही तो सृष्टि चक्र है, यही तो सिस्टम है जो भगवान चला रहे हैं। तो सब में जीव होता है, सबको समान सत्ता है, सबके अंदर समान सत्ता है। चींटी भी मनुष्य बन सकती है, मनुष्य भी चींटी बन सकता है अगले जन्म में, ठीक है। तो सबको समान भाव से देखना, ये है। और समान बर्ताव नहीं करना होता है, समान भाव देखना होता है। इसके पहले भी बहुत डिटेल से चर्चा हो चुकी है। चलिए, तो सब में संभाव रखना, ये ऐसा ज्ञान यदि आप में है तो ये सात्विक ज्ञान है। परंतु अगला श्लोक है 18.21, परंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है। अब कोई कोई व्यक्ति है, अच्छा उसको राजस ज्ञान उसको राजस ज्ञान समझो। अब एक कहता है नहीं साहब ये तो सब अलग अलग है, कुत्ते में और मेरे में समान आत्मा थोड़ी हो सकती, कुत्ता तो कुत्ता है और मैं तो आदमी हूं, दोनों में कैसे आत्मा अलग, तो वो सबको अलग अलग मानता है।
तो ये राजसिक ज्ञान है। ये क्या है? राजसिक ज्ञान है। इसको राजस ज्ञान कहा है भगवान ने, ठीक है ना। तो अलग अलग मानना, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसा क्यों होता है कि हम उससे कोई जो अच्छा लगता है उसको तो द्वेष कर, मतलब राग करते हैं, ये तो हमारा बहुत अच्छा है, और जैसे ये मनुष्य है तो ये बहुत अच्छा है, ये हमारे घर का सदस्य है तो ये और भी अच्छा है, ठीक है। और कुत्ता है तो ये तो बहुत खराब है, या कोई कुत्ता बोल दो, या कोई गाय बोल दो, या कोई सुअर बोल दो, या कोई चींटी बोल दो, या कोई जानवर बोल दो, तो यार ये तो खराब है, इनको भगाओ यहाँ से। तो वो द्वेष करता है, ठीक है। इसलिए वो सबको अलग अलग मानता है। जबकि जो ज्ञानी होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं ना, वो किसी से राग और द्वेष नहीं करते। वो मनुष्यों से राग और जानवरों से द्वेष नहीं करते, वो सबके लिए समान भाव रखते हैं, ठीक है। तो जो दोनों को अलग अलग मानता है ना, सबको अलग अलग मानता है ना, वो राजस भाव बोला है, उसको राजस ज्ञान बोला है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 18.22, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण तरह से आसक्त रहता है और जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस ज्ञान है। मतलब वो मानता है कि शरीर ही सब कुछ है, इसको जितना सुख पहुंचाना है ना पहुंचा लो भैया, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, जो मजे करने कर लो, और ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर को सुख पहुंचाना ही सब कुछ है, शरीर के लिए कमाना, कमाओ खाओ मौज करो ऐश करो, यही जिंदगी है। ये है तामस ज्ञान। वो कहता है इसके अलावा कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसको बोलते हैं तामस ज्ञान है, ठीक है। वो पशु बुद्धि है, एक तरीके से क्या बोला गया उसको, पशु बुद्धि है। उसको मानव जीवन का मतलब अर्थ ही नहीं पता होता है, मानव जीवन क्यों मिला यही नहीं पता होता है उसको। आगे बढ़ते हैं 18.23, जो कर्म, अब कर्म के तीन भेद आएंगे, ज्ञान के तीन भेद आ गए, अब कर्म के तीन भेद आएंगे। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तृत्व अभिमान से रहित है कि मैं करता हूं, मैंने करा है, ऐसा उस अभिमान से रहित है, शास्त्र विधि के अनुसार है, और कर्ता के अभिमान से रहित है कि मैं करता हूं ऐसा सोच के हम करें ना, वो नहीं। कर्ता के कर्तव्य अभिमान से रहित है तथा फल इच्छा से रहित है, और हमको जो कर्म कर रहे हैं उसके फल की भी इच्छा नहीं है हमारे, तो फिर तो क्या हो गया। और बिना राग द्वेष के, और हमारा कोई राग द्वेष भी नहीं है, ठीक है, हमारा कोई राग द्वेष भी नहीं है उस कर्म में, तो वो क्या हो गया, वह सात्विक कर्म है। सात्विक कर्म है, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, मतलब शास्त्रों के अनुसार है, कर्तव्य तो विमान नहीं है, हम मैं करता हूं मैंने करा है इस तरीके का अभिमान नहीं है, फल की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। और बिना कोई राग द्वेष के कि ये काम करना तो मुझे अच्छा लगता है, ये काम करना खराब लगता है तो अच्छा लगता है इसलिए हमने कर लिया, ठीक है ना। तो कोई राग द्वेष हमारा नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई कर्म है तो उसको सात्विक कर्म कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में 18.24 है, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा है। मतलब भोगों की इच्छा है कि हमें भोग भोगने हैं इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, अहंकार की मैं हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, ठीक है। और परिश्रम पूर्वक, और खूब मेहनत कर रहे हैं, हमने रेल बना रखी खुद की, सुबह से रात तक चक्री बना रखी है, एक मिनट बैठने काम नहीं है, भगवान का नाम लेने काम नहीं, शांति से 10 मिनट बैठ के जाप कर लें या भगवान को याद कर लें, इतनी फुर्सत नहीं है हमारे को, ठीक है। ऐसे हम चक्री बने हुए हैं, तो ये राजस कर्म है। ये क्या है, राजस, कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए हमें मिल जाए, ये राजस कर्म, ठीक है। खुद का पोषण कर लें हम। आगे बढ़ते हैं 18.25, जो कर्म परिणाम हानि जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर, न तो आपने उस कर्म का परिणाम देखा कि मैं इसका मर्डर करूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं इसके मारूंगा थप्पड़ तो मेरा क्या होगा, मैं इसको गाली दूंगा तो मेरा क्या होगा, ये उसका परिणाम नहीं देख रहे हैं, आप कर रहे हैं बस, परिणाम नहीं देख रहे, हानि नहीं देख रहे कि सामने वाले की क्या हानि हो रही है इसमें, वो भी नहीं देख रहे आप। हिंसा, और आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसा मन से भी हो सकता है, कर्म से भी हो सकता है, मतलब मन से भी हो सकता है, आपके हाथ पांव से भी हिंसा हो सकती है, और वाणी से भी हिंसा हो सकती है, मन से, वाणी से, कर्म से, हिंसा सबसे हो सकती है। आप हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, और सामर्थ्य को भी नहीं देख रहे आप कि आपकी कितनी सामर्थ्य है, सॉरी, आप सामर्थ्य को भी नहीं देख रहे,
अपनी जितनी सामर्थ्य उससे 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये तामस है। ये क्या है? तामस कहा गया है। तो हमारे को तामस में नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18.26। अब कर्ता के 3 प्रकार बताएं। कर्ता 3 प्रकार का होता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य विमान से रहित, मतलब न उसको कोई राग है, न उसको कोई कर्तव्य विमान है, धैर्य और उत्साह युक्त, धैर्य और उत्साह से युक्त है वो, कि धैर्य भी है उसमें, कर्म करने का उत्साह भी है, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, मतलब सफलता मिले असफलता मिले वो समान बुद्धि रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं आएगा, वह कर्ता सात्विक कर्ता है। ऐसे कर्ता को क्या कहा गया है? सात्विक कर्ता कहा गया है। इसके बाद में 18.27 है। जो कर्ता रागी, मतलब उसको राग है कि ये काम करने में मुझे मजा आता है इसलिए वो काम करता है, रागी है, कर्म फल की इच्छा वाला है कि उसे कर्म करेगा तो फल चाहिए, उसकी इच्छा है फल, लोभी है कि उसे पैसा चाहिए खूब सारा, हिंसा के स्वभाव वाला है कि वो हिंसा करता है, अशुद्ध है, और शोक और हर्ष, यदि सफल हो जाएगा तो खुशी मनाएगा, असफल हो जाएगा तो दुख मनाएगा। ठीक है, से युक्त है, वह राजस कहा गया है। ऐसे कर्ता को राजस कर्ता कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है 18.28। जो करता असावधान, मतलब बिना सावधानी के करता है, कुछ भी करता है, अशिक्षित, बिना उसको कोई तरीके की कोई जानकारी नहीं है, ऐंठ अकड़ वाला, जिसमें बहुत ऐंठ है, बहुत ही अकड़ है, जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति है, उपकारी का अपकार करने वाला, मतलब जो उपकारी व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है उसका बुरा करने वाला, आलसी, और बिल्कुल एक नंबर का आलसी है, काम करना ही नहीं चाहता, विषादी, मतलब हमेशा दुखी रहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, कितना ही बढ़िया काम हो जाए इसमें भी दुख ढूंढ लेता है कि ये दुख है, और दीर्घ सूत्री, और लंबी प्लानिंग बनाता है, वो हवाई प्लानिंग बोलते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, वह तामस करता है, उसको भगवान ने क्या कह दिया? तामस करता कह दिया उसको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 18.29 और 18.30। 18.29 और 18.30। हे धनंजय, अब तो गुणों के अनुसार, तो अब ये कर्ता के प्रकार हो गए तीनों। अब बता रहे हैं भगवान, अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। बुद्धि और धृति क्या होती है? बुद्धि तो हमारे अंदर जो बुद्धि है वो, धृति मतलब धारण शक्ति, धारणा शक्ति, कि हमने धारण कर लिया, हमने निश्चय कर लिया कि हम ये काम करेंगे। ठीक है, धारण करना, कि हमने क्या धारण कर रखा है, उसको हम धृति कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भगवान ने जो श्लोक बोल रहे हैं, हे प्रतानंदन, अब बुद्धि की 3 प्रकृति आई, 3 प्रकार आएंगे, धृति के 3 प्रकार आएंगे। तो बुद्धि, प्रवृत्ति, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझती है कि भाई मुझे इस काम में तो लगना चाहिए, इस काम में नहीं लगना चाहिए, है ना, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझती है, कर्तव्य अकर्तव्य को समझती है जो बुद्धि, भय और अभय को, इससे तो डरना चाहिए भाई, परमात्मा से डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए, और इस काम से नहीं डरना चाहिए, भय और अभय को समझती है, बंधन और मोक्ष को समझती है कि भाई ऐसा काम करेंगे तो बंधन होगा और ऐसा काम करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो बंधन और मोक्ष को समझती है वह बुद्धि सात्विक की बुद्धि है, वो सात्विक बुद्धि है। आगे चलते हैं 18.31। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता है, धर्म और अधर्म को भी नहीं जानता और कर्तव्य अकर्तव्य को भी नहीं जानता, ऐसी बुद्धि को राजस बुद्धि कहा गया है। वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। और 18.32। हे प्रदानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, बताओ, ऐसी बुद्धि जो अधर्म को तो क्या मानती है? धर्म। ठीक है, उल्टा मानती है, सब चीज को उल्टा मानती है, अधर्म को तो धर्म मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी बुद्धि है। मतलब अधर्म को तो वही कहते हैं कि अरे शराब पीना, तो जैसे कोई कहे कि नहीं शराब पीना तो ये तो क्या है, इससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, इससे तो ताकत आती है, इससे तो कोरोना नहीं होता है, इससे तो फलाना हो जाता है, इससे तो
आदमी में मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, और इसमें तो है ही क्या, ये तो जो का पानी है या ये है वो है, दुनिया भर के कुतर्क दे दुआ के कुल मिला के वो तो बिल्कुल वही चीज तो सही चीज है। बाकी क्या है, बाकी तो खराब चीजें हैं। या झूठ बोलने को तो वो सही मानते हैं कि भाई झूठ ही नहीं बोलेंगे तो फिर मतलब क्या, फिर तो बिजनेस ही नहीं कर सकते हम। झूठ बोलेंगे जब तो हमारा व्यापार चलेगा, और झूठ बोलना तो धर्म है, नहीं तो व्यापार ही नहीं चल सकता। फिर क्या मतलब, फिर हमारे घर को कैसे पालेंगे हम? तो हमारे घर को पालना तो हमारा धर्म है, और इसलिए हम झूठ बोलना भी हमारा धर्म है। तो वो क्या उल्टा समझते हैं हर चीज को। झूठ बोलने को धर्म समझते हैं, झूठ झूठ बोलने को सही समझते हैं, मतलब अधर्म को धर्म समझते हैं, धर्म को अधर्म समझते हैं। ऐसे तामसिक बुद्धि होती है। कई रिश्वतखोर होते हैं, अरे रिश्वत ये तो हम थोड़ी ले रहे हैं, ये तो पब्लिक का काम निकालने के लिए पब्लिक दे रही है, खुशी से दे रही है, तो हमारी क्या गलती है उसमें? और ये तो सही है, हम यदि पैसा लेके किसी का काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ये तो धर्म है हमारा कि हम काम करें सबका, और उसमें यदि खुशी मन से कुछ दे रहा है तो उसको स्वीकार करना भी हमारा धर्म है, उसको नाराज थोड़ी करेंगे। तो उल्टा मतलब वैसे करना, तो ऐसी उल्टी बुद्धि होती है, उसको तामसी बुद्धि कहा गया है। इसके बाद में 18.33, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति, अब धृति के 3 प्रकार आ रहे हैं। समता से युक्त मतलब समता का मतलब समान, दुख सुख में सब में समान रहते हैं, ठीक है। समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी का मतलब समझते हैं। व्याभिचार का मतलब होता है अलग अलग से संबंध बनाना, और अव्याभिचार का मतलब होता है केवल एक से संबंध बनाना, केवल एक परमात्मा से संबंध जोड़ना। केवल एक परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा के अलावा कोई मेरा नहीं है, ये अव्याभिचारिणी बुद्धि होती है, धृति होती है। अव्याभिचारिणी धृति क्या होती है कि केवल परमात्मा है, मैंने ये धारण कर रखा है। मैंने क्या धारण कर रखा है? केवल परमात्मा ही मेरे हैं। और व्याभिचारिणी बुद्धि क्या होती है कि नहीं, पति भी मेरा है, बेटा भी मेरा है, बेटी भी मेरी है, घर भी मेरा है, गाड़ी भी मेरी है, फलाना भी मेरा है, ठिकाना भी मेरा है, सब मेरे हैं। ये है व्याभिचारिणी। आपने सब चीजों से संबंध जोड़ रखा है, वस्तुओं से संबंध जोड़ रखा है, इतने सारे व्यक्तियों से संबंध जोड़ रखा है, वो है व्याभिचारिणी बुद्धि। और केवल एक परमात्मा से संबंध जोड़ रखा है, आपने केवल परमात्मा को धारण कर रखा और किसी को नहीं धारण कर रखा अपने मन में, ठीक है। तो ये आपकी अव्याभिचारिणी, ठीक है। अव्याभिचारिणी धृति मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, ठीक है, के द्वारा मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जो है मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। किसके द्वारा? समता से युक्त होकर और अव्याभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य अपने मन को, अपने प्राण को और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मतलब उसके मन की, प्राण की, इंद्रियों की जो क्रियाएं है ना, वो समता में रहती है एक तो, और एक ही चीज केवल भगवान में ही वो धारण करके रहती है। इसके अलावा वो कुछ भी और चीज को धारण नहीं करती है। ऐसी चीज जो है वो, ऐसी धृति, ऐसी धारणा सात्विक धारणा है। ऐसी धारणा क्या है? सात्विक धारणा है। इंद्रियों से भी भगवत प्राप्ति में लगा रहता है, मन भी भगवत प्राप्ति में लगा रहता है, प्राण भी भगवत प्राप्ति में लगे रहते हैं। केवल एक ही चीज को हम धारण करके रहते हैं। हमारी सारी इंद्रियां सब हमको एक ही चीज को, इंद्रियां मन प्राण एक ही चीज को धारण करके रहते हैं, भगवान भगवान भगवान, केवल भगवान। वो होती है सात्विक धारणा, ठीक है। अच्छा, अब 18.34 में आएंगे। परंतु हे प्रतानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी धृति है। मतलब धर्म को, काम को और धन को, सबको क्या है, बहुत आसक्ति, उसका बहुत मन होता है। हाँ, तो भगवान में भी मन है, तो कामनाओं में, भोग में भी मन है, तो पैसा में भी मन है कि पैसे को भी मैं पकड़ के रखूं, कामनाओं को और भोग को भी पकड़ के रखूं, और भगवान को भी पकड़ के रखूं, ठीक है। सब में मन फंसा रखा है, सबको ही धारण कर रखा है, वो राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, और आगे है 18.35, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा, अब जो दुष्ट बुद्धि वाला क्या धारण करता है वो बता रहे हैं। दुष्ट बुद्धि वाला क्या धारण करता है? दुष्ट बुद्धि वाला निद्रा, भय, चिंता, भैया तो सोता रहेगा, या डरेगा कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, या चिंता करेगा कि ये काम कब होगा, वो काम कब होगा। दुख, और दुखी रहेगा, हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया। और घमंड कि बस मेरे बराबर कोई है ही नहीं दुनिया में, वो भी नहीं छोड़ता है, मतलब धारण करके रखता है। वह तामसी धृति है, तामसी धारणा है, ठीक है।
इसके बाद में 18.36 और 37। तब ये इन्होंने बुद्धि बता दी, 3 प्रकार की धारणा बता दी, 3 प्रकार की भगवान ने। अब भगवान क्या बता रहे हैं 18.36 और 37 में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें, अच्छा तो 3 प्रकार का सुख बता रहे भगवान। कौन सा सुख होता है? जिसमें अभ्यास से रमण होता है, जिससे दुखों का अंत होता है, ऐसा वह परमात्मक विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सुख संसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक सुख कहा गया है। देखो वापिस से मैं पढ़ देता हूं, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, और परमात्मा में परमात्मक विषय बुद्धि की प्रसन्नता पैदा होने वाला है। मतलब परमात्मा में परमात्मिक विषय जो है, मतलब परमात्मा जो है उसमें बुद्धि लगी रहती है, उससे हमको सुख मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आरंभ में तो विष की जैसे होता है, शुरू में तो विष की जैसे होता है, ये सुख जो है ना शुरू में तो कड़वा होता है, लेकिन बाद में जाकर अमृत की तरह होता है। ठीक है, जैसे कई कार्य क्या होते हैं, शुरू में तो सुख के जैसे लगेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, परिणाम में घोर दुख आएगा, वो तो होते हैं तामस। और ये यहाँ पर सात्विक क्या होता है, शुरू में तो क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में परिणाम में क्या होगा, आपको अमृत की तरह लगेगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे मान लो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, शुरू में तो बहुत जोर आता है, बैठ रहे हैं, माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और वो बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम माला करते हैं और भगवान में हमारा नाम मन लग जाता है, और जब भगवत प्राप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं, और जब भगवान के से जो सुख की प्राप्ति होती है ना, वो परमानंद है। वो क्या है, परमानंद है। और वो ऐसा सुख है जो धरती पर किसी चीज में मिल नहीं सकता, किसी भौतिक चीज में वो सुख हो ही नहीं सकता, तो परम सुख है वो। तो फिर हम जब जब हम माला कर रहे हैं, तो उस टाइम तो हमें कड़वा लगता है कि बैठो एक जगह, माला लो और माला फेरो, उस टाइम तो बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो बहुत अमृत की तरह होता है। ऐसे ही आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पढ़ाई करने में तो बहुत जोर आ रहा है, किताब लेके बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस टाइम तो बहुत कड़वा लग रहा है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आ गया और आपको डिग्री मिल गई, आप कोई सीए बन गए, आईएएस अफसर बन गए, कोई बढ़िया आपने अचीवमेंट कर ली, तब आपको अमृत की जैसे लगेगा कि अरे ये तो आनंद आ गया, बहुत जोरदार काम हो गया ये तो शुरू में तो कड़वा लगेगा, है ना, जब आप करोगे जब तो बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, अमृत की जैसे होगा। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा जो है, जो सुख है वो सात्विक सुख है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो शुरू में चाहे कड़वे लगे, लेकिन उनका परिणाम पे नजर रहनी चाहिए कि इनका परिणाम क्या होने वाला है, उस सुख में हमको लगना है। शुरू में चाहे कड़वा लगे, लेकिन बाद में हमें वो मिल जाएगा, तो उस सुख में हमें लगना है, उसको सात्विक सुख कहा है भगवान ने। इसके बाद में 18.38 है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है। इंद्रियों और विषय हमको जब मिलते हैं ना, तो बस विषय जब इंद्रियों को पहुंचते हैं, तो इंद्रिय विषयों का संयोग क्या, इंद्रियों का और विषयों का संयोग क्या, जैसे रसगुल्ला है और इंद्रिय क्या है, हमारी जीभ है। तो एक रसगुल्ला है, वो हमारी जीभ तक पहुंचा, तो रसगुल्ले का और जीभ का संयोग हुआ ना, ये इंद्रियों और विषयों का संयोग हो गया। रसगुल्ले का संयोग किसके साथ हुआ, हमारी जीभ के साथ हुआ, तो हमें क्या मजा आ गया। ठीक है, तो जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, तब हमें सुख मिला, बहुत सुख मिला, मजा आया, वह आरंभ में अमृत की तरह होता है। ठीक है, लेकिन परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है। बाद में परिणाम में क्या होगा, वो विष की तरह प्रतीत होगा। अब रसगुल्ला तो क्या है, चलो ठीक है, लेकिन शराब है, अब किसी को शराब पी तो उसको आनंद आ रहा है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रहा है, वो मजा ही आ गया, लेकिन वो उस टाइम तो उसको अमृत की जैसे लग रहा है, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, है, और दिमाग भी आउट हो जाएगा, और वो शराब पीने के बाद लड़ाई भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है, और जब उसका परिणाम आएगा तो क्या आएगा, दुख ही दुख आएंगे। समझ गए आप, तो ये है। ठीक है, ऐसे और भी कई गलत कर्म होते हैं, तो उस टाइम तो क्या, विषय जब इंद्रियों के पास आते हैं तो बहुत मजा आता है, फिर बाद में घोर दुख आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, राजस कहा गया है। और 18.39
निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, भाई नींद ले रहा आदमी की, बस मुझे तो सोना है। आप देखे होंगे ना भिखारियों को 18 घंटे सोते हैं, भीख मांगनी होती है बस उतनी सी देर उठते हैं। और ऐसे ही क्या होते हैं, कई लोग जो होते हैं जिनको लगता है कि हाँ ठीक है पैसा खूब हो गया या सिस्टम ठीक हमारा चल रहा है, तो सोने में सो जाएंगे, रात को 9 बजे, सुबह उठेंगे 8 बजे, वो मजे कर रहे होते हैं जिंदगी के, निद्रा में पड़े रहते हैं, आलस, बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, करते नहीं काम। और प्रमाद, प्रमाद का मतलब हंसी मजाक, हंसी टीटा और ऐसे काम जिसमें कि मौज आ रही है उनको, उस तरीके के कार्य करना, ठीक है ना, उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है। तो आरंभ में तो क्या होता है, आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस सुख आ गया। वो शुरू में भी दुखी करता है और बाद में भी दुखी ही हो गए आप, कोई सुख आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 18.39 तक कर लिया। इसमें टोटल 78 श्लोक हैं, तो अब इसमें कितने बच गए, 39 और बच गए। तो अब अगली क्लास में 39 कल कर देंगे कंप्लीट, ठीक है ना। आज क्या सैटरडे होने की वजह से ऑफिस पहुंचने का थोड़ा सा प्रेशर होता है। कल हम क्या करेंगे, क्लास जो चालू करेंगे 8:15 से, तो 10:15 तक तो हमारा टाइम रहेगा ही, तो हमें लगेगा तो खत्म करना ही है कल, तो हो सकता है 15-20 मिनट आधा घंटा ज्यादा लग जाए, लगने नहीं देंगे, कोशिश ये रहेगी 10:15 बजे खत्म कर दें, नहीं तो 10:45 भी हो सकता है कल की क्लास में, 2 की जगह 2.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन कल हम समापन करेंगे, ठीक है। कल हमारा ये जो 18वां अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा और हमारी जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगी। चलिए अभी कीर्तन कर लें, फिर सबको ऑफिस निकलना है। राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। जिनको कीर्तन में दोहराना है ना वो अपना हाथ उठा दे, हाथ खड़ा करे। उर्मिला जी ने हाथ खड़ा किया है, पंकज जी ने भी हाथ खड़ा किया है। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम, नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मीरा के गिरधर नागर की जय, बोलो सूर के घनश्याम की जय, बोलो वृंदावन राधा रानी की, जय, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, बोलो जनकनंदिनी सीता मैया की जय, बोलो सभी संतों की जय, बोलो सभी भक्तों की जय, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बोलो आज के आनंद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।